स्वागतम एक और नई और फ्रेश वीडियो पे। वीडियो का टाइटल और थंबनेल तुम ऑलरेडी देख चुके हो। आई नो बहुत लेट हूँ। आई थिंक लेट वेट देखो कुछ भी नहीं हूँ, मैं तुम्हें सच ही बताऊंगा। ऑब्वियसली बात है, जिस प्रोजेक्ट की हम बात करने वाले हैं इस वीडियो पे, जिसका नाम होने वाला है मुनाद। जिसकी मैं क्या ही बात कहूँ भाई, मुनाद नाम से ना आजकल जो चल रहा है ना यूट्यूब, कहाँ नहीं, बात ही बताओ, छोड़ो। कुछ कहने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है इस प्रोजेक्ट के लिए। लिटरली बता रहा हूँ भाई, लिटरली ये प्रोजेक्ट ने जो कर रखा है ना, मैं पागल हो जाऊंगा। बट फाइनली मेरी वीडियो भी आ रही है। और ऑब्वियसली बात है, मेरी वीडियो आने का मतलब एक ही रीज़न होता है कि तुम्हें इस वीडियो पे वो सब कुछ देखने को मिलेगा जिसकी तुमने कल्पना तक नहीं की होगी। देखो वैसे कल्पना चावला की बात नहीं कर रहा, वो बहुत अच्छी एस्ट्रोनॉट थी। आई होप वैसे भी अपनी ज़िंदगी में सफल तो हुई है। वैसे वो छोड़ो, हम बात वो नहीं करेंगे। मैं तुम्हें इस वीडियो पे मुनाद टेस्टनेट का पूरा गाइड देने वाला हूँ, ए से लेके जेड तक। सिर्फ और सिर्फ गाइड नहीं, मैं बता दूँ, ऑलरेडी मैंने आर्टिकल लिखा है। बार सोचो, मीडियम पे मैंने फुल गाइड का आर्टिकल लिखा है कि सोचो मैं क्या ही बताऊं। मैं सोचो इतनी मेहनत करे, लाइक 2-3 घंटे लगे इसको लिखने पे। सब कुछ इस वीडियो पे कवर करूंगा, सारे टास्क से लेके फॉसेट का सॉल्यूशन लेके क्या क्या टास्क मैंडेटरी है, कौन सा डीएप्स यूज करना है, क्या साइविल का क्राइटेरिया होगा, हमें मिलेगा भी नहीं मिलेगा, किस किस को एड्रॉप मिलेगा, सब कुछ इस वीडियो पे कवर करेगा थारा भाई। तुम्हें कुछ नहीं करना, सबसे पहली फुर्सत में मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करो, साथ में घंटे के आइकन पे दबाओ। और हाँ, ऑब्वियसली बात है, हर बार की तरह जितने भी लिंक्स होंगे वो तुम्हें मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे। तो ऑब्वियसली बात है, वैसे मिलेगा तो एक ही लिंक, क्योंकि डेट आर्टिकल का लिंक मिलेगा। और उस आर्टिकल पे भाई इतने तुम्हारे जो लिखा है ना, आय हाय, तुम पढ़ोगे ना भाई, मैं बता रहा हूँ तुम्हें इस वीडियो के बाद कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लिटरली लिख के दे सकता हूँ मैं। अब देखो ज़्यादा समय नष्ट करूँगा, बट एक बात और बता दूँ साथ में, ये वीडियो नॉर्मल वीडियो, वैसे भी नॉर्मल क्या, मेरी वैसी 20-25 मिनट की तो वीडियो होती है हर बार की, तो उससे भी वो थोड़ी लंबी बनेगी, क्योंकि ऑब्वियसली बात है मैं तुम्हें सब कुछ बताने वाला हूँ इस एकमात्र एक ही वीडियो पे। तो ऑब्वियसली थोड़ी सा आराम से फुर्सत से बैठ के इस वीडियो को देखना। अब ज़्यादा समय नष्ट नहीं करेंगे। सबसे पहले तो देखो, मस्ट भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, यूट्यूब चैनल फलाना ढेकाना जो भी है। मैं नहीं चाहूँगा कि तुमसे कोई, अगर बाई चांस इस एड्रॉप का कोई अपडेट आता है तो ऑब्वियसली बात है टेलीग्राम पे मिलेगा, तो मस्ट टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। आई होप तुम ऑलरेडी पहले ही ज्वाइन करके बैठे हो। तो ज़्यादा समय नष्ट नहीं करेंगे, मूव ऑन करते हैं प्रोजेक्ट की तरफ। सबसे पहले तो देखो, प्रोजेक्ट का नाम होने वाला है मुनाद, जिसके नाम से पूरी दुनिया कांपे। सबसे पहले तो बात बता दो, ये है लेयर 1 का प्रोजेक्ट। बिल्कुल सही सुना, लेयर 1 का प्रोजेक्ट है। तो ऑब्वियसली बात है, जब भी इसका मेननेट लॉन्च होगा उसी टाइम पर एट ए मोमेंट इसका टोकन भी लॉन्च होगा, और टोकन सीधा बाइनेंस पे लिस्ट होगा। क्या हल्का में ले रहा, सही कह रहा हूँ, बाइनेंस पे लिस्टिंग होगा। ये कोई नहीं बताएगा, बट मैं बता रहा हूँ, लिटरली लिख के ले लो। जब भी ये प्रोजेक्ट आएगा सीधा बाइनेंस पे तुम्हें लिस्ट दिखेगा टोकन। मानो ना मानो, बट ये सच्चाई है। बाकी सारे एक्सचेंज का मुझे नहीं पता, बट बाइनेंस पे लिस्टिंग फिक्स है। अब ये मैंने बता दिया। अब इसके बाद इसका टेस्टनेट लाइव हुआ था फरवरी 19 को, मैं बता रहा हूँ फरवरी 28। मेरे हिसाब से 8 या 9 दिन लेट हूँ। टेंशन मत हो, इस वीडियो पे मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, साइविल के क्राइटेरिया से लेकर सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग। इन्होंने जस्ट 2 दिन पहले पोस्ट डाला है। अभी करंट के टाइम पे मैंने भी कुछ ट्रांजेक्शन नहीं किया। अभी तो मैं लाइव सब कुछ करके दिखाऊंगा क्या क्या कैसे करना है। करंट टाइम पर 4.2 मिलियन वॉलेट ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं। तो इसका मतलब सोचो इस एयरड्रॉप में कितना हाइप है, कितने लोगों ने क्या क्या मल्टीपल क्या होगा, स्क्रिप्ट यूज़ की होगी, कोड यूज़ किया होगा। ऑब्वियसली बात है, मैं तुम्हें वो सजेशन नहीं दूंगा, मैं तुम्हें बताऊंगा भी तुम्हें कैसे क्या करना है कि ताकि तुम्हें एयरड्रॉप मिले। एयरड्रॉप तो देखो मिलेगा, तुम मानो ना मानो, टेस्टनेट को एयरड्रॉप मिलेगा, और अच्छा खासा मिनिमम 3 डिजिट से लेकर 4 डिजिट तक का प्रॉफिट होगा, या हो सकता है 4 डिजिट से भी ज़्यादा। मिनिमम 3 डिजिट, तो 3 डिजिट का मतलब होता है $100 प्लस। वैसे $100 तो बहुत ही कम है इसके लिए तो, बट मिलेगा पक्का। एयरड्रॉप में पहले कवर कर देता हूँ, यस डेफिनेटली। और वॉलेट थोड़े ज़्यादा है, टेंशन मत हो। इसके पास जिसकी फंडिंग है ना, तुम घर जाएंगा लोगों का। इनके पास डेवलपर अच्छे खासे हैं। वो आईपी प्रोटोकॉल में जैसे होगा, बेरा चैन में जैसे हुआ था ना, अच्छा खासा साइबिल लगेगा लोगों में जहर पियेंगे लोग, इतना बुरा रोएंगे ना जब भी इसका एड्रॉप आएगा। अब बात करते हैं इसका एड्रॉप आने की पॉसिबिलिटी कब है। ये मेरे हिसाब से अभी चला है Q1, जो कि आई थिंक फरवरी है। सॉरी, Q1 चला है, जनवरी फरवरी मार्च, 3 महीने का एक क्वार्टर होता था। फरवरी चला, वो भी खत्म हो चुका है मेरे हिसाब से, ठीक है। तो मार्च लास्ट मंथ है, जो कि फर्स्ट क्वार्टर खत्म हो जाएगा। तो मान के चलो 3rd क्वार्टर, ठीक है, क्वार्टर 3rd मतलब जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त का टाइम पे तुम्हें इसका टोकन आता हुआ दिखेगा, मेननेट आता हुआ दिखेगा, या फिर जुलाई नहीं तो जून मान के चलो, जून जुलाई अगस्त के टाइम पे तुम्हें इसका एयरड्रॉप आता हुआ दिख जाएगा, ठीक है। तो तुम्हारे पास अभी एक अच्छा खासा टाइम है। अब तुम्हें कैसे फार्मिंग करनी है वो तो ऑब्वियसली बात है, तुम्हें इस वीडियो में मैं प्रॉपर गाइड देने वाला हूँ। ये मैंने बता दिया प्रोजेक्ट के बारे में, कब मिलेगा, कितना टाइम है। और हाँ, एक बात बता दूं, अब ये तो बता दिया मैंने, टेस्टनेट जो भी करेंगे वो तो एलिजिबल होंगे। उसके अलावा कुछ और भी यूजर्स इसमें एलिजिबल होने वाले हैं। अब उनके बारे में बात करते हैं। पहले हम क्राइटेरिया फाइंड आउट कर देते हैं कि कौन कौन से यूजर
यूजर इसमें एलिजिबल होंगे। अब मैं तुम्हें बता देता हूँ कौन कौन से यूजर इसमें एलिजिबल होने वाले हैं। सबसे पहले तो देखो ऑब्वियसली बात है टेस्टनेट यूजर, वो तो एलिजिबल होंगे, उनकी तो कोई बात ही नहीं कर सकता। उसके बाद सेकंड जो यूजर होने वाले हैं एलिजिबल, वो होंगे इसके डिस्कॉर्ड पे। बहुत पहले की बात है, 2023 की बात है, इनके पास कुछ डिस्कॉर्ड में जब लॉन्च हुआ था, मतलब प्रोजेक्ट आई थिंक 22 या 23 के आसपास, तब डिस्कॉर्ड पे 2 रोल चल रहे थे। अब 2 रोल का नाम है, पहले का नाम है फुल एसेस रोल है और दूसरे का नाम आई थिंक नेड्स करके रोल है, मुझे नाम याद नहीं, क्योंकि 2023 में मैंने जस्ट अपना करियर शुरू ही किया था एयरड्रॉप के टाइम पे, मुझे कुछ आइडिया नहीं था इतना। तो बता दूं, जिनके पास ये फुल एसेस की तो इतनी गारंटी नहीं है। एक और जो रोल है ना नेट्स वाला, उनके हाईएस्ट 99% पॉसिबिलिटी है उनको एयरड्रॉप सीधा मिलेगा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कोई भी प्रोजेक्ट को अगर इनिशियल टाइम पर अगर कोई उन्हें फॉलो कर रहा है या फिर कोई उनकी हेल्प करता है, कोई उन्हें मतलब अच्छे से उनकी खातिरदारी करता है ना, तो उनके लिए वो बहुत ही ज़्यादा लॉयल हो जाते हैं। तो उसके लिए ना उनको हायर पॉसिबिलिटी उनको एयरड्रॉप मिलेगा, जो कि इनके डिस्कॉर्ड पे रोल होगा, जिनके पास भी होगा। मेरे पास तो बिल्कुल नहीं है, उम्मीद भी मत करना। अब थर्ड कैटेगरी का जो यूज़र होने वाले हैं वो आने वाले हैं NFT। अब मान के चलो ऊपर नीचे तुम अपने हिसाब से ऑर्डर सेट कर लेना कैसे क्या होगा। NFT में बता दो कौन कौन से सबसे पॉसिबिलिटी हाई है। सबसे पहले पडी पेंगुइन, सही सुना, जिसकी NFT की कॉस्ट 10 इथेरियम है। अब एक NFT की अगर इथेरियम मान के चलूँ तो आई थिंक अभी का टाइम पे हो रही है $2000। 2000 है कितना है, हाँ $2000 है, तो $20,000 की इथेरियम है। सोचो भाई, मैं बता रहा हूँ पार कर देंगे। अब इसके बाद एक और NFT अजुगी करके, और एक है लिलपुट की, वैसे भी कम चांसेस है इसके, और एक और NFT थी कहाँ चली गई, डूडल्स करके। ये 3-4 NFT ऐसी कलेक्शन है ना, जितने भी बड़े से बड़े प्रोजेक्ट होते हैं उन सब के मैं तुम्हें पता ये कलेक्शन दिख जाएगी, मतलब इनको तो एलोकेशन मिलना ही है। अब क्यों मिलते हैं मुझसे मत पूछना, एक और कलेक्शन अभी NFT सोलाना कैसे ना है। सोलाना में सबसे टॉप की जो 2 एलोकेशन आती है ना, तो 2 कलेक्शन आती है। सबसे पहली मेडलेव वाली, दूसरी है डी कोड। इसका प्राइस देख लो, मेडलेव की तुम प्राइस देखोगे ना पागल हो जाओगे, 51 सोल। क्या एक टाइम पे ना मेडलेव वाली NFT ना 200 सोल पे चल रही थी, लिटरली यकीन नहीं करोगे। इनका तो मान के चलो इनको तो मिलने के 99.99% चांसेस हैं, इनको एलोकेशन मिलेगी। अब इसके बाद जो एलोकेशन मिलने के चांसेस हैं, अब इसके बाद हो जाएगा वॉर्म होल के स्टिकर। पेथ और जुपिटर उनको मत काउंट करना, वो बच्चों के लिए नहीं होता, उनको मिले नहीं मिले मुझे उससे गारंटी भी नहीं है। बट हायर पॉसिबिलिटी है वॉर्म होल के जितने भी लोगों ने स्टेक किया था उनको एलोकेशन मिलेगा। बट वहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि वॉर्म होल का कितना क्राइटेरिया सेट होगा, मतलब आई डोंट नो, हो सकता है 10,000 टोकन हो, 20,000 टोकन हो, मुझे नहीं पता, बट होगा क्राइटेरिया पक्का। ठीक है, ये कुछ क्राइटेरिया थे जिसके यहाँ पे एयरड्रॉप मिलेगा। ऑब्वियसली बात है जो लोग एयरड्रॉप में मैनेट फार्म करेंगे इसका, उनसे कोई लेना देना नहीं है। अब 4th कैटेगरी के भी यूजर हैं इसमें, सही सुना, ये तो मैंने बता दिया, टेस्टनेट बता दिया, डिस्कॉर्ड बता दिया, NFT कलेक्शन बता दिया और स्टेकिंग बता दिया। अब एक और कैटेगरी बाकी है जो कि गिटअप वाला, सही सुना। गिटअप के यूजर कैसे भूल सकते हैं, कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट हो वो गिटअप के यूजर को कभी नहीं भूलता। अब गिटअप के यूजर नॉट फॉर मी, लाइक तुम नोड रन कर रहे हो उनकी बात नहीं करा। गिटअप में भी कुछ टास्क होते हैं जिसे हम कहते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन वाला टास्क या फिर कॉन्ट्रीब्यूटर वाला टास्क, जो कि सिर्फ और सिर्फ बड़े से बड़े प्रोफेशनल डेवलपर होते हैं, बहुत ही कम होते हैं। लाइक तुम पता है 50, 100, 200 ही मान के चलो, उसके आसपास ही होंगे, उससे ज़्यादा नहीं होंगे। ना तुम कर पाओगे ना तो वो तुम्हें परमिशन देंगे करने के लिए, तो उनके लिए भी एक एलोकेशन सेट होगा पक्का, लिख के ले लेना। ये कुछ क्राइटेरिया थे जिस हिसाब से एलोकेशन मिलेगा। अब तुम इसे रट लो, मैं बता रहा हूँ जिस टाइम एलोकेशन मिलेगा ना, इस वीडियो को मैं काट के दिखाऊंगा तुम्हें, मानोगे नहीं मानोगे वो बात अलग है, बट होगा यही, हायर से हायर पॉसिबिलिटी, इससे अलावा कुछ नहीं होने वाला। बाकी इसके अलावा जो भी इनके क्या नाम है इकोसिस्टम है, उनको तो थोड़ा बहुत एलोकेशन मिलेगा ही मिलेगा। बाकी जो इनके साथ पार्टनरशिप कर रहे होंगे, लाइक NFT प्रोजेक्ट कुछ होते हैं अलग से, उनको भी कुछ एलोकेशन मिल जाएगा। साथ में इनकी टीम के पास होगा, प्लस इन्होंने फंडिंग भी रेस करी अच्छी खासी। मैं तुम्हें फंडिंग भी दिखा देता हूँ। अगर फंडिंग की बात करो तो देखो $244 मिलियन फंडिंग है, तो ऑब्वियसली बात है अगर इनके पास मान लो 100 टोकन है ना, 100 में से मान के चलो 20 से 30 टोकन तो इन्होंने लोगों में ही बांट दिए होंगे। मानो नहीं मानो बट ये सच्चाई है, क्योंकि इन्होंने फंडिंग बहुत अच्छी खासी ह्यूज अमाउंट की उठा रखी। लाइक पहली सीड राउंड में उन्होंने रेस किया था 19 मिलियन, फिर सीधा 225 मिलियन, बहुत बड़ा अमाउंट होता है जो कि सिर्फ 3 ही इन्वेस्टर से उठाए। तो ऑब्वियसली बात है अच्छी खासी एलोकेशन इनको मिलेगी, तो मान के चलो। बट ये नहीं कह रहे कि टेस्टनेट वालों को एयरड्रॉप नहीं मिलेगा, बट हायर पॉसिबिलिटी है 10% तो मान के चलो मिलेगा। अब ये मत पूछना मुझे कैसे पता कि 10% के आसपास मिलेगा, तो ये मैंने बता दिया 10% तो मान के चलो उसके पास तो टेस्टनेट वालों को मिलेगा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है बड़ा प्रोजेक्ट है तो हाई भी अच्छी खासी, तो वो बिल्कुल ये नहीं चाहेंगे कि प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाए जब भी इनका मैंडेट लॉन्च होगा, क्योंकि उसके बाद भी उनको अपना ऑर्गेनाइजेशन रनिंग करना, तो मान के चलो 10% तो एलोकेशन मिलेगा। अब ये कुछ इनसाइडर न्यूज़ थी जो मैंने पूरी की पूरी मैंने दे दी ज्ञान। अब इसके बाद बात करेंगे इसका हमें टेस्टनेट एयरड्रॉप जॉइन कैसे करना है। अब इसके बाद साइबिल का जो क्राइटेरिया होगा वो तुम्हें एट द एंड लास्ट में बताऊंगा, और किस तरीके से एयरड्रॉप फार्मिंग करना है वो भी तुम्हें बताऊंगा। सबसे पहले मैं डायरेक्ट तुम्हें आर्टिकल का लिंक दूंगा, आर्टिकल का लिंक तुम्हें अच्छा खासा मिल ही जाएगा। उसके बाद मैंने आर्टिकल पे देखो इंट्रोडक्शन का पार्ट लिख रखा है, रीजन क्योंकि मैंने मीडियम पे पोस्ट करा है, और मीडियम पे कुछ फॉरेन के जो यूजर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं, तो मुझे इस चक्कर पे लिखना पड़ा, नहीं तो मैं तुम्हें पता मुझे क्या ही फर्क पड़ेगा। तुम्हें वैसे पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। उसके बाद थंबनेल वैसे एड्रेस से खाता बनाने के लिए वाह बढ़िया लग रहा है थंबनेल वैसे, और ये आई थिंक हाई पॉसिबिलिटी तुम्हें वीडियो में भी यही थंबनेल मिलेगा पूरा का पूरा।
अब इसके बाद है की फीचर्स, मतलब प्रोजेक्ट करता क्या, वो तुम्हें पढ़ना ना पढ़ना तुम्हारी मर्जी है, बाकी जिन्हें पढ़ना होगा वो पढ़ेंगे, जिन्हें नहीं पढ़ना मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद फंडिंग का मैंने पूरा बता दिया, $244 मिलियन रेस किए थे। अब मैंने उसके बाद चेक पे मैंने सोर्सेस का लिंक दे रखे हैं, 2 ही लिंक है, एक क्रिप्टो रैंक का हो गया, दूसरा सोशल वैल्यू का। तुम कहीं भी चेक कर लेना। टीम भी अच्छी खासी, क्योंकि टीम में अच्छे खासे लोग भी आई थिंक काम करने वाले, चला गया देखो मोनाथ की टीम पे अच्छे खासे इन्वेस्टर अच्छे खासे डेवलपर भी हैं। ये बिल्कुल हल्के में मत लेना प्रोजेक्ट को, मैं बता रहा हूँ साइबिल तो लगेगा अच्छा खासा। अब इसके बाद मैंने यहाँ पे लिख रखा है टेस्टनेट एड्रॉप हाउ टू स्टार्ट। सबसे पहले ऑफिशियल डॉक का लिंक दे रखा है, जो कि मैं ऑलरेडी ओपन कर चुका था। वेयर इज दिस, ये तो ऑफिशियल जो कि इन्होंने फरवरी 19 को पोस्ट किया था, टेस्टनेट ऑनबोर्डिंग गाइड का। मतलब बहुत सिंपल इन्होंने पोस्ट लिखा था, ज़्यादा बड़ा कुछ है नहीं, बट मैं तुम्हें पूरी गाइड देने वाला हूँ कि तुम्हें कैसे क्या करना है, बहुत ईजी वे में। जितने पॉसिबल अच्छे टास्क है, मैं तुम्हें हर एक चीज़ इसमें कवर करूँगा। सारे के सारे टास्क फॉसेट लेने से लेके कहाँ करना है, कौन से वॉलेट में करना है, पूरा का पूरा। तुम्हें पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, मैंने गाइड का लिंक दे रखा है। अब इसके बाद कहानी स्टार्ट होती है, हमें करना कहाँ से। सबसे पहले तो देखो तुम्हें एक वॉलेट डाउनलोड करना है जिसका नाम है फैंटम वॉलेट। ऑलमोस्ट सारे यूजर्स के पास होगा, जिसके पास नहीं है टेंशन मत, तो मैं तुम्हें लिंक दे दूंगा। और करना तुम्हें फैंटम वॉलेट से, उस बात को ध्यान रखना। सबसे पहले फैंटम वॉलेट का एक्सटेंशन वहीं तुम्हें गाइड पे मिल जाएगा, लिंक पर टैप करना, सबसे पहले इसे डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद अगर तुम्हारे पास पहले से डाउनलोड है दैट्स गुड, और ट्राई करना तुम्हारे पास अगर ओल्ड फैंटम वॉलेट हो उससे ही एड्रॉप फार्मिंग करना। अब इसके बाद करने के बाद देखो तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, या तो तुम अपना कोई पुराना फैंटम वॉलेट यूज कर सकते हो, या फिर अपना मेटामास्क का वॉलेट इंपोर्ट कर सकते हो। दैट्स तुम्हारी चॉइस है करना कैसे। लाइक फॉर एग्जांपल तुम अगर मेटामास्क से करना चाहते हो तो मेटामास्क से कर सकते हो। अगर मेटामास्क से करना है तो सबसे पहले लाइक मैं अगर इस वॉलेट को यूज करना चाहूँगा, 3 डॉट पे टैप करना, यहाँ पे तुम्हें अकाउंट डिटेल का ऑप्शन दिखेगा, सो प्राइवेट की पे टैप करना। जो भी तुम्हारा पासवर्ड होगा सिंपल पासवर्ड लिखना, पासवर्ड लेकर कन्फर्म पे टैप करना। जो भी तुम्हारी प्राइवेट की होगी ना उसको तुम्हें सिंपल कॉपी करना। कॉपी करने के बाद ध्यान है प्राइवेट की को कॉपी करना, अगर फ्रेज की है तो दैट्स गुड, नहीं है तो प्राइवेट की से काम चल जाएगा। फिर अपना फैंटम वॉलेट ओपन करना, फिर अपना प्रोफाइल पर टैप करना, ऊपर यहाँ पे देखना ऐड और कनेक्ट वॉलेट का ऑप्शन दिखेगा, इस पे एक बार टैप करना। यहाँ पे 4th ऑप्शन चेक करना, इंपोर्ट प्राइवेट की का, इस पे जाना। सोलाना लिखा होगा, सोलाना हटा के सिंपल इथेरियम चूज कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पता है मोनाथ पे टास्क करना, बट इथेरियम चूज करना। नेम वॉलेट का नाम तुम लाइक लिख सकते हो, फॉर एग्जांपल मैं टेस्टनेट लिख देता हूँ, उसका प्राइवेट की पेस्ट करना, फिर इंपोर्ट पे टैप करना। तो जो भी तुम अपना मेटामास्क का वॉलेट होगा वो सिंपल तुम अपने फैंटम वॉलेट पे इंपोर्ट कर लेना, दैट्स वेरी इजी। अब इसके बाद तुम्हें क्या करना है, देखो यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है, अगर तुम्हें अपना पुराना फैंटम वॉलेट यूज़ करना है वो कर सकते हो, बट मैं अपना मेटामास्क का वॉलेट यूज़ करूँगा, इसलिए मैंने तुम्हें लाइव इंपोर्ट करके दिखा दिया कैसे करना है। अब इसके बाद तुम्हें क्या है, फैंटम वॉलेट यूज़ करने के लिए ना सबसे पहले तुम्हें मोनाथ का चेंज होगा ना वो तुम्हें ऐड करना पड़ेगा या फिर इनेबल करना पड़ेगा। तो मोनाथ का जो टेस्टनेट का जो आरपीसी है वो वेरी इजी है। सबसे पहले अपना फैंटम वॉलेट ओपन करना, मैंने एसएसबी डाल रखा, वेरी इजी। सबसे पहले प्रोफाइल पे टैप करना, यहाँ पे देखना सेटिंग का बटन होगा, सेटिंग पे टैप करना, फिर यहाँ पे एक सेक्शन लिखा होगा मतलब एक्टिव नेटवर्क करके, इस पे एक बार टैप करना। यहीं पे तुम्हें सेकंड ऑप्शन मिलेगा मोनाथ का, सिंपल इसे ऑफ होगा तो देखो ऑफ इस तरीके से होगा, सिंपल इस पे क्लिक करना, ऑन कर लेना, दैट्स वेरी इजी। ऑन जैसे कर लोगे तुम्हारा इनेबल हो जाएगा। उसका देखो मैंने अपना वॉलेट ओपन करा है, मेरे यहाँ पे लिखा भी आ रहा है मोनाथ का, इथेरियम का, बाकी जो भी है उसे इग्नोर करो, उससे कोई लेना देना नहीं है। अब इसके बाद सबसे पहले मैंने यहाँ पे कुछ यहाँ पे लिंक दे रखे हैं, लाइक इसके सोशल हैंडल है। सबसे पहले इसका ट्विटर का लिंक, ट्विटर पे से फॉलो करो नहीं करो तुम्हारी मर्जी है, बट इसके बाद कंपलसरी है डिस्कॉर्ड ज्वाइन करना, इट्स वेरी कंपलसरी। और डिस्कॉर्ड ज्वाइन करना इट्स वेरी इजी। सबसे पहले डिस्कॉर्ड ज्वाइन करोगे, उसके बाद वेरीफाई करोगे, और हो सके तो एक्टिव रहना, ज़्यादा नहीं तो कम से कम 2 दिन में एक बार जाके तो उनके डिस्कॉर्ड पे मैसेज करना ही करना। तो लाइक देख सकते हो डिस्कॉर्ड इसका ओपन हो चुका है, बहुत आई थिंक मेरे हिसाब से अच्छे खासे यूजर लोग ज्वाइन भी करते हैं, मेरे हिसाब से पता नहीं कितने लोग हैं मुझे याद नहीं, जो भी उससे हमें कोई ले देना 5,40,000 देख लो कितने यूजर ज्वाइन कर चुके हैं। वो छोटा सबसे पहले ज्वाइन करना है, अपने आपको वेरीफाई कर लेना। वेरीफाई करने के बाद तुम्हें मैसेज कहाँ पे करना है वो बता देता हूँ, जनरल 2 पे जाना या फिर न्यू बाई चैट पे, कहीं पे भी जा सकते हो, दोनों जगह पे, ज़्यादा नहीं, दिन के 3-4 मैसेज करो, और ऐसे फालतू मैसेज मत करने लग जाना लाइक हाय हेलो गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून, वो नहीं। अगर कोई कुछ सवाल पूछ रहा है तो उसको वो रिप्लाई दे सकते हो, लिंक मत सेंड करना, बिल्कुल भी ध्यान रहे, लिंक बिल्कुल मत सेंड करना, नहीं तो तुम्हें एक ही बार में बैन कर देंगे, फिर मुझसे मत करना, मैंने बताया नहीं था, इस बात को ध्यान रहे। बाकी नॉर्मल मैसेज करो, अगर कोई कुछ सवाल पूछ रहा है दिन में 3-4 रिप्लाई करो, बहुत है, इसके अलावा और कोई जरूरी नहीं है। इसके बाद देखो मैं जो कह रहा था ना ओजी रोल करके नेट्स रोल करके, वो तुम देख लो, कम से कम 50 यूजर के पास है वो नेट्स रोल। बाकी जो दूसरा रोल की बात कर रहा था उसका नाम क्या था, नेट्स पे भी पता है बहुत सारी कैटेगरी है, लोकल नेट्स है, वो कम से कम 100-150 मान के चलो हर एक में, तो उससे मुझे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि मेरे पास रोल है ही नहीं। तो बाकी तुम मुझे यहाँ पे जाके खुद जाके चेक कर लेना किसके पास कितने रोल है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। मैंने टास्क बताना था, मैंने बता दिया, ये ऑफिशियल हैंडल वाला टास्क था। इसके बाद स्टार्ट होती है कहानी फॉसेट से।
फॉसेट के मैंने यहाँ पे वेराइटीज टाइप ऑफ लिंक दे रखे हैं। पहला फॉसेट आएगा फ्री वाला, उसके बाद पेड वाला। पेड मतलब तुम चाहो तो बाय भी कर सकते हो। इसलिए मैंने कहा था, बिल्कुल भी स्टार्टिंग में कहा था, किसी को फॉसेट ना देने की जरूरत है ना तुम्हें मांगने की जरूरत है, बाय कर लो। सबसे पहले इसकी ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक होगा जो कि यहाँ पे लिखा है testnet.monad। इस पे सिंपल जाना, मतलब जो भी लिंक दे रखा है इस पर क्लिक करना। तो लाइक लिंक ओपन हो चुका है। सबसे पहले देखो यहाँ पे गेट स्टार्टेड करके बटन लिखा होगा, उस पर टैप करना। उसका सिंपल तो एक ही काम करना है, जो कि तुम्हारा एड्रेस डालना है। एड्रेस इज वेरी सिंपल, फैंटम वॉलेट ओपन करना, जो भी तुम्हारा मोनाद का एड्रेस या फिर इथेरियम एड्रेस दोनों सेम होगा, जस्ट लाइक हम ईवीएम एड्रेस जिसे भी कहते हैं। सिंपल यहाँ पे एड्रेस पेस्ट करना और गेट टेस्टेड मोन पे टैप करना। हर 24 घंटे पे, सॉरी हर 12 घंटे पे तुम्हें एक ही बार मिलेगी। मैं आई थिंक ऑलरेडी ले चुका हूँ तो इसलिए मुझे मिल नहीं रहा, बाकी मेरे वॉलेट में ऑलरेडी पड़ा भी होगा, मेरे हिसाब से पड़ा तो होना चाहिए। वेयर इज दिस मोन टोकन, ये रमोनाद, आई थिंक इसमें 0 दिखा रहा है, पता नहीं, बट मेरे हिसाब से होना तो चाहिए था। बट जो भी नहीं है तो मेरे पास ऑलरेडी एक वॉलेट में, मैं उसमें तुम्हें टास्क करके दिखाऊंगा कैसे क्या करना है। तो सिंपल गेट टेस्टेड मोनाद मोन पे टैप करोगे तो ऑटोमेटिकली मतलब जो भी इसका टोकन है, टेस्टेड का टोकन ईजिली मिल जाएगा। अब इसके अलावा मैंने यहाँ पे और भी लिंक डाल रखे हैं, जैसे कि F2 पे देखोगे मतलब फॉसेट 2 जो कि फैंटम वॉलेट का खुद का ऑफिशियल होने वाला है। बट कुछ वेबसाइट काम करे, कुछ नहीं काम करे, तो तुम ट्राई कर सकते हो जो तुम्हारा मन करे। गेट सम मोनाद पे टैप करना, यहाँ पे कनेक्टिंग फैंटम का ऑप्शन होगा, सिंपल उस पर टैप करना। जो भी तुम्हारा फैंटम वॉलेट है उस पर रिक्वेस्ट जाएगी, रिक्वेस्ट पर क्लेम करना। मेरे वॉलेट में ऑलरेडी 2 फॉसेट पड़ा हुआ है, मैं ऑलरेडी कह रहा था। और हाँ एक बात बता दूं, जिनके पास भी ईवीएम वॉलेट होगा ना मेटामास्क, तुम अपने वॉलेट में चेक करना, तुम्हारे पास ऑलरेडी हो सकता है मोनाद का फॉसेट मिला भी हो, क्योंकि जितने भी एक्टिव ईवीएम वॉलेट थे ऑलमोस्ट सबको 1-2 किसको 5 किसको 10 मिला था, इसलिए मेरे वॉलेट में ऑलरेडी है। और जिनके पास नहीं है सिंपल यहाँ पे क्लेम मोन पे टैप करना। कुड नॉट क्लेम योर मोन टोकन एट दिस टाइम, मैं पहले ही बता रहा था सर्वर एरर होगा। उसके बाद मैंने यहाँ पे और भी लिंक दे रखे हैं, एक एक करके विजिट करना, बहुत ईजी थे। मैं तुम्हें एक आध ओपन करके दिखा देता हूँ, जैसे कि APR वाला है, सिंपल इस पर टैप करोगे, कनेक्ट वॉलेट पे टैप करना। जो भी इसमें फैंटम वॉलेट आ रहा होगा सिंपल फैंटम वॉलेट, ध्यान है फैंटम वॉलेट ही कनेक्ट करना, कोई दूसरा नहीं। ऑप्स प्लीज यूज एन ईवीएम एड्रेस विद ए बिट। ऑलरेडी देखो ईवीएम एड्रेस आ रहा है, दिस एड्रेस इज नॉट एलिजिबल। अगर ऐसा आता है तो छोड़ दो, फिर किसी दूसरे पे ट्राई करना। ये एक और लिंक है gas.zip करके, यहाँ पे सिंपल तुम्हें एड्रेस डालना है, क्लेम पे टैप करना। और किसी पे कोई क्राइटेरिया हो सकता है, लाइक तुम्हारे वॉलेट पे इथेरियम होना चाहिए, मेननेट का इथेरियम, या फिर अगर होगा तो तुम्हारे पास ऑलरेडी लाइक 10-20 इथेरियम, सॉरी 10-20 इथेरियम कह रहा था, $10-20 का इथेरियम हो तो भी चलेगा। डिफरेंट वेबसाइट है, ये थर्ड वेब करके वेबसाइट है, इस पर तुम जाना आराम से इजीली क्लेम कर सकते हो, बहुत इजी तरीका। सिंपल अपना एड्रेस डालो। ये ऑल्टो वाला है, ऑल्टो वाले पे भी कर सकते हो, बट ऑल्टो वाले पे क्राइटेरिया आई थिंक तुम्हारे पास 1000 पॉइंट होने चाहिए। मैं तुम्हें दिखा दूँ, सोलाना पे टैप करेंगे, सोलाना की जरूरत नहीं पड़ेगी वैसे। जहाँ पे ईवीएम पे टैप करना, फैंटम वेयर इज दिस फैंटम अवेलेबल नहीं है, सोलाना पे टैप करेंगे, फैंटम पे टैप करेंगे। वैसे आई थिंक इस पर काम नहीं करेगा, क्योंकि तुम इस पर अगर ऑल्टो वाले पे अगर सोलाना पे टैप करके फैंटम वॉलेट कनेक्ट करोगे ना, तो तुम्हारा ईवीएम का एड्रेस नहीं आता। इसलिए मैं कहता सिंपल अपना मेटामास्क कनेक्ट कर लेना, ईजिली हो जाएगा। और यहाँ पे तुम्हें 0.1 मिलेगा, बट क्राइटेरिया है कि तुम्हारे पास 1000 से ज़्यादा पॉइंट्स होने चाहिए। अब 1000 पॉइंट्स कौन से, मैं तुम्हें वो दिखा देता हूँ। लाइक देख सकते हो मैंने अपना वॉलेट कनेक्ट कर लिया, जिससे मैं मतलब जो भी टास्क करने वाला हूँ मोनाद का। मेरे पास पॉइंट देख सकते हो 18 पॉइंट से पॉइंट्स बहुत कम है, क्योंकि ये मेरा टेस्टनेट वाला वॉलेट है। मेननेट वाले पे इससे ज़्यादा पॉइंट है, एक ऑलमोस्ट सबके पास 1000 से ज़्यादा पॉइंट्स होंगे, क्योंकि इसमें मैं ऑल्टो बहुत ही कम यूज़ करता हूँ। जो मेरे मेननेट वाले वो अलग वॉलेट है, उस पर भी मोनाद का फॉसेट मिला हुआ है, बट क्या ही कर लूँगा। सिंपल क्लेम पर टैप करना, तुम्हें इससे फॉसेट मिल जाएगा। दूसरी वेबसाइट है मोरकी करके, सिंपल इसमें एड्रेस डालना। एड्रेस देखो सिंपल, देखो कहीं से भी कॉपी कर लो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से कॉपी करो, वहाँ से कॉपी करो, क्या ही लेना देना। सेंड 0.05 पर टैप करना, फिर उसका काम खत्म। फिर एक ओकेक्स वाली वेबसाइट है, सिंपल अपना वॉलेट कनेक्ट करना। तुम्हारे पास कम से कम $10 होना चाहिए। अब $10 कौन से चैन पर होगा मुझे नहीं पता, खुद ही कनेक्ट करके देख लेना। उसके बाद कुछ यहाँ पे टास्क दे रखा है, टास्क वास्क कर लेना, फिर क्लेम पर टैप करना। यहाँ से भी तुम्हें 0.5 टेस्टनेट का टोकन मिल जाएगा। उसके बाद मोजी करके, सबसे पहले तो उसमें तुम्हें अपना क्या नाम है टेलीग्राम अकाउंट लॉगिन करना पड़ेगा। उसका तुम यहाँ से भी फॉसेट क्लेम कर सकते हो। ये कुछ वेबसाइट थी, और मैंने यहाँ पे फोटो डाला है कि तुम्हें कितने घंटे बाद कहाँ से क्या मिलेगा, वो तुम पढ़ सकते हो खुद ही। किसी में 12 घंटे बाद है, किसी में एक ही बार मिलेगा, किसी में 24 घंटे बाद। जिसमें भी 24 घंटे हो ना, और ट्राई करना जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है ना, हर 12 घंटे में आकर फॉसेट क्लेम करते रहना कंटिन्यू। ध्यान है, हर 12 घंटे में आके कंटिन्यू क्लेम करते रहना, पता चले किसी दिन मिस कर दो। तो ये था फॉसेट वाला, जो कि तुम्हें फ्री में क्लेम करना है। अब सेकंड जो मेथड है फॉसेट का, वो बाइंग प्रोसेस है। बाइंग में ऑब्वियसली बात है थोड़ी बहुत कॉस्ट आएगी। कौन सी कॉस्ट आएगी उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो देखो मैंने यहाँ पे लिंक डाला है, तुम्हें एक फॉसेट की जरूरत है जिसका नाम है सफोलिया फॉसेट, जो कि ऑलरेडी तुम्हारे मेटामास्क वाले वॉलेट में होगा, जो कि तुमने इंपोर्ट किया होगा। लाइक मेरे पास ऑलरेडी होना तो चाहिए, पता नहीं कितना है मेरे पास, चेक कर लेता हूँ। 1.9 समथिंग का तुम्हारे पास जितना भी होगा उस हिसाब से काम चल जाएगा। अगर मान लो किसी के पास भी किसी के वॉलेट में अगर 0 है तो टेंशन मत हो। ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर एक प्रॉपर थ्रेड लिखा था जिसके तुम्हें गाइड मिल जाएगी। सिंपल उस पर जाना, मैंने मल्टीपल वेज दे रखे हैं, तुम्हें सिर्फ पढ़ना है, लिंक पे जाना है, सिंपल अपना एड्रेस वेड्रेस डालना है। जो भी टास्क होगा मैंने वो भी लिख रखा है, तो तुम्हें अलग अलग तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट तुम्हें सफोलिया का फॉसेट मिल जाएगा। उससे वहाँ से क्लेम कर लेना, जितना मिले, कहाँ से कितना मिलेगा मुझे नहीं पता, तुम खुद ही चेक कर लेना। उसका जैसे तुम्हारे पास सफोलिया का फॉसेट आ जाता
जाता है। अगर मान लो तो किसी वेबसाइट से अगर नहीं मिल पाता तो तुम्हारे पास एक और तरीका है जो तुम सफोलिया का फॉसेट बाय भी कर सकते हो, उसका भी मैंने लिंक दे रखा है। इट्स वेरी इजी। सबसे पहले देखो कनेक्ट वॉलेट पे क्लिक करना है, यहाँ पे फैंटम का ऑप्शन आ जाएगा। फैंटम वॉलेट अपना सिंपल कनेक्ट करना है या फिर मेटामास्क कनेक्ट कर सकते हो। इट्स वेरी इजी रहेगा। सिंपल अपना मेटामास्क कनेक्ट करना। तुम्हारे पास मेटामास्क वॉलेट पे या फिर जो भी तुम फैंटम वॉलेट कनेक्ट कर रहे हो उस पे इथेरियम होना चाहिए। अब इथेरियम कौन सी चेन पे रखना वो बता देता हूँ। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। या तो ऑप्टिमिज्म चेन पे रखना या तो आर्बिट्रम चेन पे। इथेरियम के मेननेट चेन पे मत रखना, फीस थोड़ी हाई लगेगी। सिंपल ऑप्टिमिज्म चेन पे या आर्बिट्रम चेन पे रखना। कितना है वो तुम्हारी मर्जी, तुम्हें कितना सफोलिया फॉसेट चाहिए होगा या फिर कितना तुम्हें मोनाद का फॉसेट चाहिए। लाइक $1 $2 जो तुम्हारा मन करे, तुम्हारी मन की इच्छा, जितना तुम्हारा दिल करे। $1-2 के हिसाब से सिंपल सबसे पहले ब्रिज कर लेना मेननेट इथेरियम से इथेरियम सफोलिया पे। जैसे तुम्हारा ब्रिज हो जाता है मतलब बाय कर लेते हो, उसके बाद तुम्हें क्या करना है, जो भी तुम बाय करने के बाद ना तुम्हें जो भी सफोलिया होगा मतलब इथेरियम सफोलिया को तुम्हें मोनाद सफोलिया में कन्वर्ट करना है या फिर ब्रिज करना है। मैंने यहाँ पे 2 लिंक दे रखा है, दोनों में से कोई भी ट्राई कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले ये कौन सा मुझे भी याद नहीं, मैंने कौन सा दे रखा है। हाँ, सबसे पहले स्टेकिंग वाला लिंक है। सिंपल यहाँ पे जाना, कनेक्ट सोर्स वॉलेट पे टैप करना, फैंटम वॉलेट जो भी होगा उसे कनेक्ट करना, बहुत ईजी है। उसके बाद वॉलेट का ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले अपना टोकन चूज करना जो कि इथेरियम होगा, सफोलिया इथेरियम। सेकंड वाले पे तुम्हें क्या चूज करना, मोनाद। ध्यान दे यहाँ पे देखो मोनाद ऑटोमेटिक आ रहा होगा, ये बढ़िया है। वैसे इस पे तुम आई थिंक डायरेक्ट ही कर सकते हो मोनाद पे जो भी तुम्हारे पास टोकन होगा। लाइक मेरे पास मेरे हिसाब से 1 टोकन है, तो जितना भी तुम्हारा मन करे 1 टोकन पे टैप करना। सेलेक्ट डेस्टिनेशन वॉलेट पे टैप करना। तुम्हारे वॉलेट पे रिक्वेस्ट आएगी। ऑलरेडी तुम्हारे पास सफोलिया की फीस होगी। मैक्सिमम बिल्कुल मत करना, थोड़ा सा कम ही करके करना, पता चली पूरा का पूरा कर दो। जितना भी तुम्हारे पास हो उससे थोड़ा कम, लाइक 1.9 है तो 1.7 या फिर जो तुम्हारा मन करे 1.6 या फिर ऐसा अमाउंट डालना। जैसे तुम एक बार इसमें ब्रिज कर लेते हो मतलब कन्वर्ट कर लेते हो। और एक और लिंक है ऑर्बिटर फाइनेंस वाला, इस पर बहुत ईजी है। सिंपल अपना मेटामास्क वॉलेट करना है, क्योंकि इसमें आई थिंक फैंटम का ऑप्शन नहीं, मेरे हिसाब से नहीं है। फैंटम का ऑप्शन नहीं है। सिंपल अपना मेटामास्क कनेक्ट करना, ऊपर सफोलिया चूज करना, नीचे मोनाद सफोलिया सिंपल सर्च करना, लाइक मोनाद सर्च करोगे मिल जाएगा। मोनाद सफोलिया चूज करना है, सिंपल इसमें ब्रिज कर लेना, बहुत ईजी है। मोनाद सफोलिया में मतलब कन्वर्ट करने के बाद तुम्हें एक और लास्ट टास्क करना है। जो भी तुम्हारा मोनाद सफोलिया होगा उसको तुम्हें कन्वर्ट करना है मोनाद मोन टोकन पे। इट्स वेरी इजी। डायरेक्ट तुम्हें एम्बिएंट फाइनेंस का लिंक होगा, कनेक्ट वॉलेट पे टैप करना, एग्री जो भी टर्म एंड कंडीशन होगा उसे टैप करने एक्सेप्ट कर लेना। उसके बाद फैंटम वॉलेट चूज करना। फैंटम वॉलेट जैसे तुम चूज कर लोगे उसका मोनाड टेस्टनेट तुम्हारे पास ऑलरेडी होगा। सिंपल मस्ट बी नेटवर्क चूज कर लेना। उसका जो भी तुम्हारे पास मोनाड टोकन होगा, सॉरी मोनाड नहीं, तुम्हारे पास होगा इथेरियम, लाइक जो भी तुम्हारा मोनाद वाला इथेरियम होगा उसे सिंपल चूज करना। जितना भी तुम्हारे वॉलेट पे हो, लाइक 1 हो या फिर 1.2 हो, जो भी हो, सिंपल यहाँ पे अमाउंट डालना 1। एक मोनाद सफोलिया के बदले तुम्हें 1.3 मोन टोकन मिल जाएगा इजीली। आई नो थोड़ा कॉस्टली लग रहा है बट क्या ही कर सकते हैं। इसके अलावा ऑप्शन भी नहीं है तुम्हारे पास। मेरे वॉलेट में ऑलरेडी 2 है तो उससे मेरा टास्क हो जाएगा। ये था बाइंग प्रोसेस वाला जो कि तुम इजीली बाइंग कर सकते हो। अब इसके बाद स्टार्ट करते हैं कुछ टास्क से जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे पहला इसका मीम टोकन बाय करना जो कि इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे। और मैंने फोटो भी डाला था, बहुत ईजी। सबसे पहले इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना। जैसे ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे देखो थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे, थोड़ा सा जैसे कि तुमने यहाँ पे फॉसेट क्लेम किया होगा उसके ही जस्ट थोड़ा सा और नीचे आओगे, देखो थोड़ा सा और नीचे। ये जितनी फालतू की चीज़ आ रही है उसे इग्नोर मारो। सिंपल यहाँ पे आना, तुम्हें यहाँ पे मिलेंगी 3 NFT होंगी, या फिर सॉरी NFT कहना गलत है, 3 मीम टोकन है। अब कितना बाय करना है वो तुम्हें बता दूं। मैंने यहाँ पे आई थिंक अमाउंट भी लिख रखा था 0.05। ध्यान है जितना मैंने लिख रखा है, बस ध्यान है तुम्हारे पास फॉसेट होना चाहिए 0.05 के हिसाब से, नहीं तो तुम कर नहीं पाओगे। एक एक करके 0.05 डालना, बाय डाकू पे टैप करना, जो भी लिखा होता। फैंटम वॉलेट अपना चूज करना, वॉलेट अपना कनेक्ट करना। ध्यान है फैंटम वॉलेट से ही करना है, अपना मेटामास्क कोई भी कनेक्ट नहीं करेगा, नहीं तो फिर बाद में मत करना, मैंने बताया नहीं। सिंपल बाय पर टैप करना, एग्जीक्यूटिंग सिंपल जो भी लिखा है सिंपल तुम्हारे वॉलेट पे रिक्वेस्ट आएगी। जो भी फीस टोकन लिखा होगा मेरे पास ऑलरेडी है, बट वो थोड़ा सर्वर इशू की वजह से दिखा नहीं रहा। जो भी इशू आ रहा होगा वो बाद में ट्राई करूंगा अंधेरी रात में, तो आराम से हो जाएगा। तो एक एक करके तीनों टोकन देखो यहाँ पे लिखा रहा है सक्सेसफुली स्वैप हो चुका है 0.05 से। और ये एक ही बार करना है, ये मत सोचना कि तुम्हें हर दिन ही करना है। फिर सेम चीज़ तुम्हें इसके साथ करना है, हाउस ऑफ माइकी करके चौक करके। और ये बता दो कैसे कैसे करना है। इसे तुम्हें वीक में कम से कम एक बार करना है। लाइक तुम्हें ये हफ्ता चल रहा है पूरा का पूरा, इस हफ्ते में एक बार, फिर अगले हफ्ते में एक बार, वो किसी भी दिन करो, तुम्हारी मर्जी, तुम्हारी चॉइस कब कैसे क्या करना है। बट वीकली में कम से कम एक बार तो करना है। ये पहला टास्क था जो कि हमें मीम टोकन बाय करना था, जो कि इसके ऑफिशियल वेबसाइट से। उसका सेकंड टास्क है डिप्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट करना। एक एक करके सारी चीज बता दूंगा, बहुत ईजी है, बिल्कुल बहुत ईजी, मतलब जितना तुम सोच नहीं सकते। तो लाइक मैंने एक एक करके सारी वेबसाइट ओपन कर ली। सबसे पहले देखो वॉलेट पे जाना, सबसे पहले कनेक्ट वॉलेट पे टैप करना। यहाँ पे ऑप्शन एक ही ऑब्वियसली बात है मेटामास्क। सिंपल अपना वही टेस्टनेट वाला वॉलेट कनेक्ट करना जो भी तुमने इंपोर्ट किया होगा। सिंपल यहाँ पे लिखा होगा डिप्लॉय स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे ऑलरेडी मोनाद ही चूज होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिंक पे ही मोनाद टेस्टनेट डाला था, तो ऑटोमेटिक चूज होगा। सिंपल डिप्लॉय पे टैप करना। जैसे डिप्लॉय पे टैप करोगे सिंपल तुम्हारे मेटामास्क से रिक्वेस्ट आएगी, उसको सिंपल एक्सेप्ट कर लेना। बहुत ईजी तरीके से तुम्हारा डिप्लॉय वाला टास्क हो जाएगा। फिर अगला लिंक है थर्ड वेब वाला होगा, थी मेरे हिसाब से, हाँ
थर्ड वे वाला है, इट्स वेरी इजी। सबसे पहले तुम्हें यहाँ पे फोटो डालना है, फोटो डालने का तुम्हें यहाँ पे नाम लिखना है, लाइक नाम तुम अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हो। मैंने शॉर्टकट के लिए पीपी लिख दिया, सिंबल में तुम पीपी लिख दो, लाइक मैंने परफेक्ट प्लेयर के लिए पीपी लिख दिया। उसका तुम्हें रेसिपेंट एड्रेस पे ऑटोमेटिक तुम्हारा एड्रेस होगा, उसे हाथ मत लगाना। उसका सिंपल थोड़ा नीचे चलना, थोड़ा नीचे आओगे, यहाँ पे तुम्हें चेंज चूज करने का ऑप्शन आएगा, सिंपल अपना मोनाद ही चूज करना। ऑलरेडी अगर मोनाद चूज है तो अच्छी बात नहीं होगा, तो सिंपल यहाँ पे सर्च करें ना मोनाद, तुम्हें देखो मोनाद टेस्टनेट मिल जाएगा, उसे चूज करना। डिप्लॉय नाउ पे टैप करना, सिंपल तुम्हारे वॉलेट पे एक रिक्वेस्ट आएगी, तो इजीली इसे भी कर लोगे। अब इसके बाद है सेकंड टास्क, कौन सा है, मैजिक 10 वाला है। मैजिक 10 पे भी बहुत ईजी है। सबसे पहले तो देखो तुम्हें अपना वॉलेट कनेक्ट करना है, सिंपल यहाँ पे लिखा होगा लॉगिन का बटन, लॉगिन पे टैप करना है, यहाँ पे व्यू ऑल वॉलेट पे जाना है, यहाँ पे फैंटम लिखा होगा, फैंटम चूज करना, कनेक्ट पे टैप करना, सिंपल तुम्हारे वॉलेट पे रिक्वेस्ट आएगी, कनेक्ट पे हो जाएगा। फिर बहुत ईजी तरीके से जो भी साइन इन वाला टास्क होता है वो कर लेना। और एक बात ध्यान रखना, जब इसमें कनेक्ट करने जाओ ना तो मस्ट भी यहाँ पे इथेरियम वाला जो सिंबल है ना, इथेरियम चूज करना, फिर अपना फैंटम वॉलेट चूज करना, तभी वॉलेट कनेक्ट होगा, अदरवाइज सोलाना वाले पे करोगे तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आएगी, तो ध्यान रखना। मैंने बता दिया कैसे क्या करना है। फिर उसके बाद तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे लिखा होगा क्रिएट न्यू कलेक्शन, इस पे टैप करना, सेम प्रोसेस रहेगा थर्ड वे वाले की तरह, सिंपल कुछ भी अपना नाम लिख दो। उसके बाद देखना मस्ट भी चेन चूज कर लेना, चेन यहाँ पे ऑलरेडी बेस लिखा रहा होगा, कुछ भी लिखा है, सिंपल यहाँ पे मोनाड टेस्टनेट चूज करना, फिर ऑटोमेटिक जो भी तुम्हारा मन करे नाम लिख देना, फिर सिंबल पे जो तुम्हारा मन, फिर इसका फोटो अपलोड करना, फिर उसका फिर से एक फोटो अपलोड करनी है। मिंट प्राइस, अगर तुम्हें लगता है कि कोई और भी अगर इसे मिंट करना चाहता है, लाइक मैं भी अपना डिप्लॉय करूंगा, यहाँ पे जो भी टोकन डिप्लॉय करूंगा तो उसका प्राइस बहुत ही कम रख दूंगा, तुम भी चाहो तो इसको मिंट कर सकते हो, पब्लिकली इसे अवेलेबल कर दूंगा। मैक्सिमम सप्लाई लाइक 10,000 में रख दूंगा, जो मेरा मन करेगा। स्टार्ट टाइम एंड टाइम, फिर यहाँ पे स्विच वॉलेट टू मोनाड टेस्टनेट लिखा होगा, फिर पब्लिश ऑन मोनाड टेस्टनेट पे टैप करना, तुम्हारे वॉलेट पे एक रिक्वेस्ट आएगा, उसे कंफर्म कर देना, यहाँ पे तुम्हारा इजीली हो जाएगा। अब लास्ट टास्क है, मतलब लास्ट जो इसका कॉन्टेक्ट डिप्लॉय वाला टास्क है वो NFT to M करके, यहाँ पे भी सेम प्रोसेस। सबसे पहले कनेक्ट वॉलेट पे टैप करना, जो भी तुम्हारा फैंटम वॉलेट होगा उसे कनेक्ट कर लेना, प्रोजेक्ट का नाम, टोकन का सिंबल, फोटो अपलोड। यहाँ पे कहाँ चले गए, कनेक्ट वॉलेट की जगह तुम्हें यहाँ पे डिप्लॉय का ऑप्शन आएगा, सिंपल डिप्लॉय कर लेना। तो ये तरीका था डिप्लॉय वाला टास्क। साथ में मैं और एक बात बता दूं, जो कॉन्टेक्ट डिप्लॉयमेंट वाला टास्क है ना, इसमें कुछ ट्विस्ट है, वो तुम्हें आगे चलकर बताऊंगा जब सारे टास्क खत्म हो जाएंगे। क्या ट्विस्ट है, तो मस्ट वॉच पूरी की पूरी वीडियो देखना, नहीं तो फिर बाद में पछताओगे, फिर मुझसे मत कहना कि मैंने बताया क्यों नहीं था। अब इसके बाद सेकंड टास्क है, मतलब सेकंड का जो भी टास्क है वो स्वैप वाला टास्क है। यहाँ पे मैंने आई थिंक 6 वेबसाइट दे रखी है। अब इसके अलावा तुम्हें कोई वेबसाइट बताओ, मुझे उस पर भरोसा नहीं है, जो मुझे अच्छी लगी, जो बेस्ट है वही मैं दूंगा, क्योंकि मैं फालतू वेबसाइट देता भी नहीं हूँ वैसे भी। तो लाइक मैंने जितनी भी स्वैप वाली वेबसाइट थी वो सारी की सारी ओपन कर ली, और जितनी भी मैंने यहाँ पे दे रखी ना, उसके अलावा तुम्हें अगर करना है ना तुम अपने रिस्क पे करना। मैंने वो दिया है जो सबसे ही बेस्ट हो, जो सबसे ही अच्छा हो सकता है, क्योंकि तुम्हें पता है मैं फालतू काम तो वैसे ही मुझे अच्छे नहीं लगते करने। तो सबसे पहले देखो मैं नाम बता देता हूँ, सबसे पहले यूनिसेफ, दूसरा आईजीएमई, तीसरा पैनकेसएप, चौथा क्रू जो कि इसके इकोसिस्टम का एक पार्ट है, और उसका बीबॉप करके जो भी इसके इकोसिस्टम का पार्ट है, और सबसे लास्ट बीन करके वो भी इसके इकोसिस्टम का पार्ट है। तो सबसे पहले एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले देखो यूनिसेफ पे चलना, ऑलरेडी मैंने अपना वॉलेट कनेक्ट कर लिया, और तुम्हें यहाँ पे फैंटम वॉलेट का ऑप्शन मिल जाएगा, कनेक्ट करना। सबसे पहले तो देखो तुम्हें यहाँ पे नेटवर्क चूज करना पड़ेगा, नेटवर्क चूज करने का ऑप्शन है कहाँ पे वैसे तो, हाँ तो मुझे नेटवर्क चूज करने का ऑप्शन मिल चुका है। सिंपल देखना यहाँ पे स्वैप पे जाओगे ना तो इथेरियम लिखा होगा, कुछ भी लिखा हो उसे चूज करना, और यहीं पे सर्च टोकन के बगल पे ही तुम्हें नेटवर्क चूज करने का ऑप्शन मिलेगा। सिंपल एक बार उस पर टैप करना, जैसे तुम उस पर टैप करोगे ना तो थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करना, लाइक कहाँ चला गया नीचे स्क्रॉल डाउन करने का ऑप्शन, वेयर इज दिस। एक बात समझ में नहीं आ रही, इसमें पहले तो कल तक तो मोनाद आ रहा था, अब क्यों नहीं आ रहा मोनाद? यूनिसेफ वालों ने हटा दिया, ऐसा होना तो नहीं चाहिए, पता नहीं। अच्छा याद आया, मोनाद वाला हटाया नहीं है, मुझे इसलिए नहीं दिख रहा मोनाद वाला क्योंकि मैंने अभी मेननेट वाले पे हूँ। तो सबसे पहले क्या काम करना, यूनिसेफ पे अगर वॉलेट कनेक्ट करते हो ना, सिंपल अपने वॉलेट पे एक बार टैप करना, जैसे तुम टैप करोगे ना यहाँ पे सेटिंग का बटन होगा, सेटिंग पे टैप करना, मस्ट भी अपना टेस्टनेट वाला जो मोड होगा ना उसे इनेबल कर देना। जैसे तुम एक बार इनेबल कर दोगे ना तो तुम्हें भी मेरी तरह ऑप्शन हो जाएगा, लिखा भी आएगा यू आर इन टेस्टनेट मोड। जैसे वो लिखा है फिर सिंपल तुम अपना इथेरियम वाला जो बटन होगा एक बार इस पर टैप करना, जैसे तुम इस पर टैप करोगे यहाँ पे देखो इथेरियम की जगह तुम्हें मोनाद टेस्टनेट का ऑप्शन मिल जाएगा। सिंपल जैसे ही मोनाद वाला ऑप्शन मिल जाता है उसका तुम्हें पता है टास्क करना इज वेरी इजी। सबसे पहले देखो तुम्हें यहाँ पे मोनाद का ऑप्शन आएगा, जो कि तुम्हारे पास ऑलरेडी मोन टोकन होगा। सेलेक्ट टोकन सेकंड वाले पे क्या कोई भी टोकन चूज कर लें, ध्यान है जितना तुम्हारे पास फॉस्फेट हो ना बिल्कुल ही 1 या 2% ही टोकन यूज करना, क्योंकि आगे चल के बहुत काम आने वाला है। जैसे मेरे पास 2 समथिंग है तो मैं बिल्कुल ही 0.0001 समथिंग जो मोन टोकन होगा उससे किसी भी टोकन पे स्वैप कर लूंगा, जो भी टोकन यहाँ पे अवेलेबल होगा, फिर उसका टोकन स्वैप कर लेना। सेम काम तुम्हें आईजीएमई पे करना है। सबसे पहले कनेक्ट वॉलेट का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे भी आई थिंक फैंटम वॉलेट का ऑप्शन नहीं आ रहा तो टेंशन मत लो, सिंपल अपना मेटामास्क चूज कर लेना, मेटामास्क से वही सेम वॉलेट होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसका तुम्हें सिंपल यहाँ पे नेटवर्क मस्ट भी चूज करना है। मेरा माउस का कर्सर देख सकते हो, मोनाड टेस्टनेट पे जाना, यहाँ पे मोनाड टेस्टनेट चूज करना, और ऑलरेडी अगर तुम्हारे पास आरपीसी ऐड होगी, नहीं होगी तो ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सिंपल अप्रूव पे टैप करना, मेरा ऑटोमेटिक ऐड हो चुका है। फिर यहाँ पे भी सेम काम, वो पर अपना मोन टोकन चूज कर लेना, लाइक यहाँ पे सिंपल मोन पे जाओगे, मोन टोकन चूज करोगे। सेकंड पे तुम यहाँ पे जितने भी टोकन दे रखे किसी 1-2 टोकन पे, ये मत सोचना कि एक ही दिन पे तुम्हें सारे टोकन करने, नहीं,
एक दिन में 1 या 2 टोकन करो, चाहे तुम किसी को भी यूज़ कर लो, यूनिस्वैप यूज़ कर लो, IGM यूज़ कर लो, कोई भी। फिर उसके बाद पैनकेक सब सेम इसमें भी वही रहेगा, अपना वॉलेट कनेक्ट करना है। यहाँ पे BNB चैन होगा, BNB चैन हटा के मोनाद टेस्टेड मस्ट बी नेटवर्क चूज़ कर लेना, नहीं तो प्रॉब्लम आएगी। फिर पता चली BNB चैन पे तुम स्वैप कर दो, जिसका कोई लॉजिक नहीं है। उसके बाद जैसे तुम कर लेते हो उसके बाद स्विच टू मोनाड टेस्टनेट। अच्छा मेरा मेटामास्क में चेंज नहीं किया, आई थिंक मैंने जस्ट सेकंड। सबसे पहले देखो मेटामास्क में तुम्हें अपना मोनाड टेस्टनेट चूज़ करना पड़ेगा, नहीं तो पैनकेक वाले कहेंगे हम नहीं कर सकते। देखो जैसे मैंने मोनाड टेस्टनेट चूज़ कर लिया, अब यहाँ पे भी सेम काम करके नहीं दिखा रहा, तुम समझ चुके हो कैसे क्या करना है। पैनकेक स्वैप पे कर लेना। फोर्थ ऑप्शन है कुरू वाला, सिंपल इस पर कनेक्ट वॉलेट का ऑप्शन होगा, सिंपल इसमें फैंटम चूज़ करना, क्योंकि फैंटम जहाँ जहाँ पे ऑप्शन हो ना फैंटम वॉलेट चूज़ करने का, तो मस्ट भी फैंटम वॉलेट ही चूज़ करना है, क्योंकि मैंने बताया इनकी NFT कलेक्शन का वेट सबसे ज़्यादा रहेगा इथेरियम चेन से भी। तो जैसे ही वॉलेट कनेक्ट हो जाते हैं यहाँ पे तुम्हें चूज़ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी नेटवर्क, क्योंकि ये मोनाद के ही इकोसिस्टम का पार्ट है। तो ऑटोमेटिक मोन टोकन चूज़ आएगा। सेलेक्ट टोकन पे कोई भी टोकन चूज़ करो, और जितने भी टोकन चूज़ करो ना ट्राई करना है जो वेरीफाइड वाले लिखा रहे ना जिसपे ग्रीन कलर का टिक है वही चूज़ करना। और जैसे मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ बहुत ही कम टोकन से स्वैप करना। अगला है बीवॉप करके, ये पता नहीं अभी इसमें लिखा रहा है इशू है, आई थिंक कुछ काम नहीं कर रहा, बट प्रोसेस सेम है। कनेक्ट वॉलेट पे टैप करोगे फैंटम का ऑप्शन मिल जाएगा, फैंटम वॉलेट कनेक्ट करना। इसके बाद लास्ट है बीन वाला, इस पर भी सेम है। कनेक्ट वॉलेट पे टैप करोगे मोन टोकन, फिर किसी भी टोकन पे स्वैप कर लेना जिसमें तुम्हारा मन करे। तो ये था कुछ स्वैप वाला तरीका। स्वैप वाले पे इसके अलावा और कोई भी टास्क नहीं है, और मैं जितनी भी स्वैप वाली वेबसाइट है सारी हटा देता हूँ। अगला टास्क है लेयर 3 वाला। लेयर 3 वाला इट्स वेरी इजी। तो लाइक देख सकते हो मैंने लेयर 3 वाला ओपन कर लिया। ध्यान है लेयर 3 वाली वेबसाइट पे ना आई थिंक फैंटम वॉलेट कनेक्ट तो कर सकते हो, बट उस पर सोलाना चैन आएगा। तो मस्ट भी जो भी लेयर 3 वाला टास्क अगर करने जा रहे हो ना, तो मस्ट भी अपना मेटामास्क वॉलेट ही कनेक्ट करना जो तुम ऑलरेडी फैंटम वॉलेट में इंपोर्ट कर चुके होगे, नहीं तो फिर बाद में जाकर गलती करो फिर मुझसे मत कहना कि मैंने बताया नहीं था। तो मस्ट भी मैंने अपना फैंटम वॉलेट टेस्टनेट वाला वॉलेट कनेक्ट किया है। फिर तुम्हें यहाँ पे अभी के टाइम पे 6 या 7 ही प्रोजेक्ट मिलेंगे, मतलब जो भी टास्क है। सबसे पहले बहुत ही ईजी टास्क है, तुम ऑलरेडी आधे से ज़्यादा टास्क कर भी चुके होगे। लाइक सबसे पहले मोनाद वाला कंटिन्यू पे टैप करोगे, कंटिन्यू पे टैप करोगे, पढ़ने वढ़ने की जरूरत है यहाँ पे लिखा रहा है। तो सबसे पहले तुम्हें मोनाद का फॉसेट क्लेम करना है, गेट स्टार्टर पर टैप करना, वापस आ जाना, वेरीफाई करना, क्योंकि ऑलरेडी मैं तुमसे करवा चुका हूँ। तो बहुत ईजी तरीके से वेरीफाई हो जाएगा। देखो मेरा वेरीफाई हो चुका है। फिर क्लेम रिवॉर्ड पर टैप करना, और यहाँ पे जो फीस लगेगी ना वो मोनाद टेस्टनेट की लगेगी। तो ध्यान है कितनी फीस क्या लग रही है। फिर सेकंड टास्क है मैजिक डेन वाला, ये भी बहुत ईजी है। सिंपल तुम्हें कोई भी 1-2 NFT मैजिक डेन पे बाय और सेल करनी है, क्योंकि बहुत देर में तुम्हें करके दिखा दूंगा। जैसे ही तुम आओगे यहाँ पे सिंपल अपना वेरीफाई वाले टास्क पे टैप करना। मेरा अभी होगा नहीं वेरीफाई टास्क, क्योंकि मैंने करा नहीं है। जैसे ही NFT वाले सेक्शन पे जाऊँगा तो ये भी मेरा टास्क वेरीफाई हो जाएगा। थर्ड टास्क है अकाउंटेबल वाला, ये कोई इसका DFA वाला प्रोजेक्ट होगा जिसमें कुछ गेम वेम टास्क है, वो तुम खुद ही देख लेना कैसे क्या करना है। सेकंड टास्क है मोनाद यूनिसेफ वाला। यूनिसेफ वाला ऑलरेडी बता चुका हूँ, यहाँ पे लिखा भी देखो टास्क में स्वैप करना है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने तुम्हें लाइव भी करके दिखाया, मतलब बता दें कि कैसे क्या करना है। सिंपल वेरीफाई वाले पर टैप करोगे बहुत ईजिली वेरीफाई हो जाएगा। मैंने करा नहीं है बट ईजिली वेरीफाई हो जाएगा जैसे तुम ऑलरेडी कर चुके होगे। अगला टास्क है पैनकेक स्वैप, ये भी मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तुम्हें सिंपल स्वैप ही करना है। और यहाँ पे देखो लिक्विडिटी वाला टास्क है, वो तुम इग्नोर कर सकते हो क्योंकि ऑप्शनल टास्क है, उसे करने की जरूरत है। सिंपल तुम्हें स्किप का बटन आएगा, स्किप पर टैप करना, आराम से हो जाएगा। फिर अगला टास्क है WFI वाला, ये भी मेरे हिसाब से सिंपल डिपॉजिट वाला टास्क है। ऑलरेडी WFI तुम बहुत बार यूज़ कर चुके होगे, तो इसे भी ट्राई कर लेना, ज़्यादा कुछ हार्ड वार्ड टास्क नहीं। अगला टास्क है किंटसू वाला, इसमें तुम्हें स्टेकिंग वाला टास्क है। ये तुम्हें कैसे करना है मैं तुम्हें आगे जब इसमें स्टेकिंग वाला टास्क बताऊंगा, क्योंकि मैंने वो भी दे रखा है। तो स्टेकिंग वाला टास्क में तुम्हें इसे भी कवर कर दूंगा, बहुत ईजी होगा, ज़्यादा कुछ हार्ड वार्ड नहीं, कैसे क्या स्टेक करना होगा इसमें। और जैसे ही तुम एक बार स्टेक कर ले तो फिर यहाँ पे वेबसाइट पर वापस आना, वेरीफाई वाले पे टैप करना, ईजिली वेरीफाई हो जाएगा। ध्यान रहे इसके अलावा इसमें जो भी टास्क है वो अभी के टाइम पे ओपन नहीं है, कुछ लिखा रहा है अनलॉक इन 31 आवर, अनलॉक इन 31। जब भी ऑनलाइन आएंगे, मतलब जब भी टास्क एक्टिव होंगे, सिंपल यहाँ पे आना, चेक करना, जैसे टास्क एक्टिव हो तो इसे कंप्लीट कर लेना, बहुत ईजी है। अब इसके बाद जैसे लेयर 3 वाले टास्क कंप्लीट हो जाते हैं, अब सबसे इंपॉर्टेंट जो कि NFT मिंटिंग, क्योंकि तुम्हें पता है मोनाद के प्रोजेक्ट में बहुत ज़्यादा NFT आ रही है, और जो कि टॉप की जो सबसे ज़्यादा NFT कलेक्शन है वो मैंने यहाँ पे देने की कोशिश करी है। और इसके अलावा जो भी NFT कलेक्शन कहाँ पे आएगी उसका मैंने यहाँ पे लिंक डाला है। सिंपल एक एक करके सारी लिंक ओपन कर लेते हैं। लाइक NFT के लिए मैं ऑलमोस्ट सारी की सारी जितनी भी NFT वाली वेबसाइट में ओपन कर चुका हूँ। सबसे पहले एक एक करके बात करेंगे, जो कि मैंने यहाँ पे लिंक दे रखा है। सबसे पहले मोनादवर्स वाला है, सिंपल उस पर जाना, कनेक्ट वॉलेट पर टैप करना। ध्यान रहे जहाँ पे भी ऑप्शन हो फैंटम वॉलेट ही कनेक्ट करना, बिल्कुल भी गलती से भी क्या नाम है जो भी वॉलेट है मतलब मेटामास्क बिल्कुल मत कनेक्ट करना है। यहाँ पे NFT आती रहती है, जाती रहती है, तो जो भी NFT लाइव हो ना, सिंपल तुम्हें से NFT को मिंट करना है। और ध्यान है NFT मिंट करते टाइम ना चेक करना फीस कितनी लग रही है। अगर किसी पे 1 मोन टोकन या फिर 2 मोन टोकन लग रहा है ना, उसे बिल्कुल मत करना, नहीं तो प्रॉब्लम आएगी। और आई थिंक मेरे हिसाब से खत्म हो चुका है। हाँ ये खत्म हो चुका है, और इससे प्रीवियस वाला वो भी खत्म हो चुका है। बट यहाँ पे रेगुलर बेस में आती रहती है, हर 2-4 दिन पे एक आती रहती है। जैसे यहाँ पे एक और NFT लाइव होती है तो तुम खुद ही आके चेक करना, उसे मिंट कर लेना। सेकंड टास्क है मूर्खी वाला, यहाँ पे भी NFT है, और यहाँ पे प्राइस देख लो,
0.045 और इट्स वेरी इजी। सबसे पहले देखो कनेक्ट का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे अपना तुम्हें फैंटम वॉलेट अपना चूज करना है, सिंपल अपना फैंटम वॉलेट पे रिक्वेस्ट जाएगी, सिंपल उसे कनेक्ट कर लेना। कनेक्ट करने के बाद तुम्हें सबसे पहले यहाँ पे कुछ टास्क करना है। सबसे पहले फॉलो वाला टास्क है, फिर मिंट मुर्की आईडी, एक एक पर टैप करोगे, बहुत इजी, जीमेल आईडी से मुर्की आईडी तुम्हारी एनएफटी मिंट हो जाएगी। फिर लाइक रिट्वीट, फिर यहाँ पे कंप्लीट टास्क पे चेक करना, जैसे तुम्हारे सारे टास्क हो जाते हैं ऑटोमेटिक वेरीफाई हो जाएंगे। वेरीफाई होने का सिंपल तुम इस एनएफटी को मिंट कर लेना, इट्स वेरी इजी। अगला टास्क है मेटावर्स वाली के एनएफटी को मिंट करना है, वो भी बहुत आसान है। सबसे पहले देखो राइट साइड अपर कॉर्नर पे साइन इन का बटन मिलेगा, साइन इन पे एक बार टैप करना। यहाँ पे तुम्हें देखो आई थिंक मेरे हिसाब से इस पे ऑप्शन आ नहीं रहा, मेटामास्क का ऑप्शन आ रहा है, तो सिंपल मेटामास्क चूज करना, अपना मेटामास्क वही वॉलेट कनेक्ट करना जो तुमने फैंटम में इंपोर्ट किया होगा। जैसे वो कनेक्ट कर लेते हो उसका तुम्हें सबसे पहले देखो यहाँ पे कुछ भी लिखा है उसे इग्नोर मानना। सबसे पहले यहाँ पे तुम्हें कुछ 6 टास्क करना है। सबसे पहले फॉलो, लाइक, रिट्वीट, उसका तुम्हें लास्ट टास्क है मोनाड टोकन वाला फॉसेट क्लेम करना है, जो कि तुम ऑलरेडी कर चुके हो। सिंपल वेरीफाई होल्डिंग पर टैप करना है, तुम्हारा इजीली वेरीफाई हो जाएगा। जैसे तुम सारे टास्क कर लेते हो एक एक करके कंप्लीट करना, वेरीफाई करना, उसका तुम्हें देखो यहीं पे लिखा है कंप्लीट की जगह क्लेम करने का ऑप्शन। सिंपल इस वाली एनएफटी को भी मिंट कर लेना। खत्म कितने दिन में होगा? 32 दिन बाद। अभी के टाइम पे सिर्फ 51,000 नहीं कराए, उससे कोई लेना देना नहीं है, एनएफटी हमें सिर्फ मिंट करना, उसके अलावा कुछ नहीं। फिर अगला होगा मैजिक डेन वाला। मैं मैजिक डेन की डायरेक्ट वो वाली वेबसाइट का लिंक दूंगा जिसमें ऑटोमेटिक कलेक्शन आती रहती है। तुम्हें सिंपल यहाँ पे आना है और थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे, देखो जैसे ही थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे ना तुम्हें यहाँ पे एक कैलेंडर टाइप दिखेगा, एनएफटी ड्रॉप कैलेंडर। यहाँ पे जितनी भी एनएफटी मिंटिंग के लिए आएगी ना वो तुम्हें डायरेक्ट यहीं पे मिलेगी, तो तुम्हें लिंक ढूंढने की जरूरत नहीं है। मैंने यहाँ पे डायरेक्ट वो वाले लिंक दे रखे, तुम्हें डायरेक्ट ही वहाँ पे ले जाके जहाँ पे एनएफटीज ऑटोमेटिक आती रहती है। सिंपल यहाँ पे आना और यहाँ पे चेक करना, कलेक्ट पे टैप करना, बस फीस चेक कर लेना कितनी है। ये अभी के टाइम पे स्टार्ट नहीं हुआ, 9 घंटे बाद स्टार्ट होगा। जैसे तुम्हें स्टार्ट होगा सिंपल इसे मिंट कर लेना और जो भी एनएफटी आएंगे ना वो तुम्हें यहीं पे दिखाएगा। अगर कोई लाइव होगा तो तुम्हें वो भी यहीं पे दिखाएगा। अगला लिंक है मैजिक डेन की, जहाँ पे तुम एनएफटी बाय और सेल कर सकते हो। सिंपल देखो ऑलरेडी यहाँ पे लोग बाय भी कर रहे हैं, सेल भी कर रहे हैं। अब तुम्हें कौन सी एनएफटी बाय और सेल करनी है जिसका प्राइस बहुत ही कम हो, तो चेक कैसे करोगे? इट्स वेरी सिंपल। देखो यहाँ पे प्राइस लिखा है 1 मोन टोकन, जो सबसे कम हो। इसे तो करके कोई फायदा नहीं क्योंकि 1 मोन टोकन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसे करने की जरूरत है। अगर तुम्हारे पास ज़्यादा मोन टोकन हो तो आराम से इजीली कर सकते हो। तो सिंपल चेक कर लेना, यहाँ पे बहुत सारी एनएफटी देखो, ये एक एनएफटी है जिसका प्राइस 0.01 है, तो इसे तुम मिंट कर सकते हो, बट सब में लिमिटेड क्वांटिटी होगी, तो उस हिसाब से चेक कर लेना। और बहुत ईजी, सबसे पहले तो मैजिक डेन पे देखो वॉलेट कनेक्ट कर लेना। और ध्यान है यहाँ पे जो वॉलेट कनेक्ट करो, मेरे को तुम्हें डिस्कनेक्ट करके दिखा देता हूँ। देखो लॉगआउट पे टैप करूंगा, लॉगिन पे टैप करूंगा, यहाँ पे व्यू ऑल वॉलेट पे जब जाओ ना तो मस्ट भी इथेरियम वाला जो लोगो होगा ना उसे चूज करना, देन तुम फैंटम वाला वॉलेट जो होगा उस पर क्लिक करना, तभी तुम्हारा मोनाड वाला जो टेस्टेड वाला जो आरपीसी या फिर जो नेटवर्क है ना तभी काम करेगा, अदरवाइज काम नहीं करेगा। मैं मिंट करके नहीं दिखा रहा बट तरीका बता रहा हूँ। डायरेक्ट तुम्हें वो वाली वेबसाइट का लिंक दे दूंगा जिसमें तुम्हें एनएफटीज आती रहती है, तुम्हें आके सिर्फ चेक करना है जिसका प्राइस कम हो और कितनी क्वांटिटी है वो भी यहाँ पे लिखा होगा, तो उस हिसाब से तुम मिंट कर लेना। बाकी और ध्यान है एक दिन में ना 1 या 2 या फिर उससे ज़्यादा एनएफटी मिंट बिल्कुल मत करना, किसी वेबसाइट से करो, चाहे मैजिक डेन से करो। अगर कोई हाई वाली एनएफटी आ रही है उसकी बात अलग है, बट ट्राई करना वही एनएफटी मिंट करना दिन में 2 या 3, उससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं। सबसे लास्ट वाला है ये, आई थिंक मेरे हिसाब से डोमेन नेम वाला, मैंने उसे एनएफटी वाले पे क्यों दे रखा है। हाँ वैसे देखो लास्ट वाली जो लिंक है ना वो गलत है, एनएफटी 5 वाली वो आई थिंक डोमेन वाला है, वो मैंने गलती से डाल दिया। अब इसके बाद है लेल कोस्टर वाली, ये भी बहुत आसान है। सबसे पहले कनेक्ट पे टैप करेंगे, फैंटम वॉलेट चूज करेंगे, वेरी वेरी इजी। सबसे पहले देखो कनेक्ट हो जाएगा, मिंट वाला ऑप्शन होगा, मिंट पे टैप करना, सिंपल तुम्हारे फैंटम वॉलेट पे रिक्वेस्ट आएगी, फीस ऑलमोस्ट तुम्हारे पास पहले से होगी, तो उसमें तुम्हें टेंशन नहीं है। मेरे वॉलेट में देखो एरर आ रहा था, बट ऑब्वियसली बात है ऑलरेडी मुझे पता था मेरे वॉलेट में ऑलरेडी फॉसेट है, बस शो नहीं कर रहा था, वो बात अलग है। तो बहुत ईजिली मिंट हो जाएगा, 1-2 एनएफटी मैंने मिंट करके दिखा दिया। अब इसके बाद टास्क आता है स्टेकिंग वाला, और ध्यान रहे एनएफटी दिन में 2 या 3 या फिर किसी दिन छोड़ भी दो, मिस भी कर दो तो भी चलेगा, बट रेगुलरली करना है। लाइक वीकली में मतलब एक वीक में कम से कम 3 दिन तो करना ही करना है, उससे ज़्यादा ना ही करो तो ही अच्छा रहेगा। पता चली फिर बाद में चल कर सही भी ला जाओ, वो तो तुम्हें आगे चलकर मैं खुद ही बताऊंगा। अगला टास्क है स्टेकिंग वाला। स्टेकिंग के लिए अभी के टाइम पे 2 वेबसाइट है, तो लाइक मैंने स्टेकिंग वाली दोनों वेबसाइट ओपन कर लिए, दैट्स वेरी इजी। सबसे पहले तो अपना वॉलेट कनेक्ट करना, लाइक मैं एपीआर में ऑलरेडी कर चुका हूँ, इसका नाम क्या था, एपीआर जो भी नाम हो। सबसे पहले तो इसमें स्टेक करना है, स्टेक कितना करना है वो बता देता हूँ। जितना भी तुम्हारे पास हो ना उससे सिर्फ और सिर्फ 10%, लाइक मेरे पास 2 हैं तो मैं क्या करूँगा 0.2 यहाँ पे अमाउंट डालूंगा, 0.2 सॉरी मैंने ज़्यादा डाल दिया, 0.2 डालना है। आई थिंक ले नहीं रहा, मेरे हिसाब से 1 ही करना पड़ेगा, उससे कम नहीं कर सकते। जैसे तुम 1 पर टैप करोगे, स्टेक पर टैप करना, मैं भी 1 सेकंड में फिर से ट्राई करूँ, 0.1, हाँ तुम्हें मिनिमम 1 ही करना पड़ेगा। तुम्हारे पास अगर 1 फॉसेट नहीं है तो तुम कर नहीं पाओगे। अब तुम देख लो तुम कैसे करोगे।
जैसे ही तुम एक बार स्टेक कर लेते हो, फिर ऊपर ही तुम्हें एक और ऑप्शन मिलेगा विड्रॉ का। जितना तुमने स्टेक किया होगा ना, उससे क्या करना, 10 से 20% उसे अनस्टेक कर लेना, और उसके अलावा जो 80% होगा वो ऑटोमेटिक स्टेक पे लगा होगा। और स्टेक पे लगने के बाद कुछ दिन के बाद, 2-3 दिन के बाद आके चेक करना, क्लेम वाले बटन पे चेक करना, जितना भी तुम्हारा 80% जो स्टेक था ना, उसके बदले भी तुम्हें कुछ ना कुछ मोन टोकन मिलेगा, जो कि बहुत ही कम होगा चिल्लर के हिसाब से, बट फिर भी उसे भी आके हर वीकली में कम से कम 2 बार आके चेक करना, हर 2-3 दिन के बाद आके उसे भी क्लेम करते रहना। अगला टास्क है किंटसू वाले पे। सबसे पहले कनेक्ट पे टैप करेंगे, फैंटम का जो भी वॉलेट है फैंटम चूज करेंगे, कनेक्ट पे टैप करेंगे, बहुत ईजी तरीके से हो जाएगा। फिर उसका लेफ्ट साइड पे देखना स्टेकिंग वाला बटन होगा, स्टेक पे टैप करना, यहीं पे तुम्हें ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे मेरे हिसाब से 0.1 डालने का ऑप्शन है, सिंपल स्टेक पे टैप करेंगे, तुम्हारे फैंटम वॉलेट पे एक रिक्वेस्ट आएगी, उसे वेरीफाई कर लेना। फिर जैसे ही एक बार स्टेक हो जाता है, फिर तुम्हें यहीं पे ही लेफ्ट साइड पे चेक करना, अनस्टेक का बटन होगा, अनस्टेक पे करना, जितना तुमने स्टेक किया होगा सेम चीज 10 से 20% के हिसाब से तुम अपना अनस्टेक कर लेना, उससे ज़्यादा बिल्कुल मत करना। और इस पर आई थिंक क्लेम करने का बटन मेरे हिसाब से होना तो चाहिए था, वैसे दे नहीं रखा, बट कोई नहीं, मैंने बता दिया अनस्टेक कैसे करना है, स्टेक कैसे करना। अब इसके बाद टास्क करते हैं नेट नेम सर्विस, जिसमें हमें डोमेन नेम सर्विस बाय करना है। बहुत ईजी है। सबसे पहले मैं तुम्हें डायरेक्ट लिंक प्रोवाइड करूँगा, कनेक्ट वॉलेट पर टैप करना, जो भी तुम्हारा फैंटम वॉलेट होगा उसे चूज़ करना, अपना वॉलेट कनेक्ट करना। यहाँ पे तुम अपनी मर्जी से कोई भी एक डोमेन बाय कर लेना, लाइक मैं अपना ही चैनल का जो नाम है वो सर्च करता हूँ, अगर वो अवेलेबल होगा तो मुझे ईजिली मिल जाएगा। सिंपल देखो, उसकी फीस चेक कर लो, 0.02 बहुत ही कम है। रजिस्टर पर टैप करूँगा और ईजिली मेरे वॉलेट में रिक्वेस्ट आएगी, और मेरा 1 सेकंड के अंदर जो भी मेरा डोमेन है वो बाय हो जाएगा, जो कि टेस्टनेट के टेस्टनेट वाले नेटवर्क पे होगा। तो इस तरीके से तुम जो डोमेन नेम सर्विस है वो बाय कर लेना। उसके बाद टास्क आता है लैंड एंड बोरो वाला। मैंने यहाँ पे एक ही लिंक दे रखा है, पता नहीं क्यों, वैसे 1-2 लिंक और भी देना चाहिए था। उससे भी सिंपल ओपन करना, जो भी टर्म एंड कंडीशन उसे एक्सेप्ट करना, कनेक्ट पे टैप करना, जो भी तुम्हारा फैंटम वॉलेट, वेयर इज दिस फैंटम वॉलेट अपना कनेक्ट करना। ध्यान है फैंटम वॉलेट ही कनेक्ट करना, अगर ऑप्शन नहीं होता तो तुम अपना मेटामास्क कर सकते हो। अब लैंड एंड बोरो करना, इट्स वेरी इजी। सबसे पहले गेट स्टार्टेड पे जाना, और यहाँ पे चेक कर लो कौन कौन सा टोकन है, जैसे कि WBTC, USDT, W इथेरियम, USDC। ऑलरेडी तुम स्वैप वाले टास्क में तुम ऑलरेडी स्वैप भी कर चुके हो, तुम्हारे पास ऑलमोस्ट ये सारे टोकन होंगे। अगर नहीं भी होते तो iGME पे जाना या फिर PancakeSwap पे जाना, वहाँ से स्वैप कर लेना। स्वैप करने के बाद किसी भी एक टोकन को चूज़ करना। एग्जाम्पल के लिए मैं USDT चूज़ करता हूँ। जितना भी तुम्हारे पास फंड हो, जितना भी हो, उससे 20 या 30%, ज़्यादा नहीं, 20 या 30% अमाउंट डालना, अप्रूव एंड USDT पे टैप करना, ईजिली तुम्हारा डिपॉजिट वाला टास्क हो जाएगा। बाकी इसके बाद एक बोरो वाला टास्क है, बोरो करो नहीं करो चॉइस है। फिर विड्रॉ वाले पे जाना, जितना तुमने डिपॉजिट किया होगा 15 से 20% उसे विड्रॉ कर लेना, बस। इसके अलावा इसमें और कोई टास्क नहीं। अब मूव ऑन करते हैं। उसके बाद NFT मीटिंग बता चुका हूँ, स्टेकिंग बता चुका हूँ, डोमेन नेम सर्विस बता चुका हूँ, उसका लैंड एंड बोरो बता चुका हूँ। अब इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क जो कि होने वाला है इसका डिसेंट्रलाइजेशन, मतलब DApps, जो कि इसके इकोसिस्टम के कुछ सबसे अच्छे प्रोजेक्ट जो कि मैंने इसमें से जो भी ढूंढ के निकाले। अब तुम्हें कौन सा करना है वो तुम्हारी मर्जी, टोटली डिपेंड करता है तुम्हारे मूड के ऊपर। बाकी मैंने यहाँ पे इकोसिस्टम का लिंक भी दे रखा है, चाहो तो तुम उसे विजिट कर सकते हो। जो कि टॉप के 8-10 थे वो मैंने यहाँ पे डाल रखा है। उसके बाद साइबल वाला है, वो तुम्हें बता दूँ आगे चल के। सबसे पहले तो तुम्हें इसकी एक बार ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करा देता हूँ। जितने भी इसके इकोसिस्टम पे अभी के टाइम पे मेरे सबसे 50+ प्रोजेक्ट होंगे। तो ऑब्वियसली बात है, मैं बिल्कुल तुम्हें सजेशन नहीं दूंगा कि तुम 50 के 50 प्रोजेक्ट पे इंटरेक्ट करो, जिसका कोई लॉजिक नहीं, क्योंकि आधी से ज़्यादा वेबसाइट वो होंगी जो कि स्कैमिंग वाली वेबसाइट होगी। क्योंकि तुम्हें अगर लगता हो कि भाई इन्होंने अपने इकोसिस्टम वाले वेबसाइट पे डाल रखा है, बट कोई फर्क नहीं है, क्योंकि बाद में चल के कहेंगे तुमने अपनी तरफ से रिसर्च क्यों नहीं किया किसी भी वेबसाइट में वॉलेट कनेक्ट करने से पहले। अगर तुम्हारा मेननेट में फंड जाता है तो वो टोटली तुम्हारी गलती होगी। तो जो मैंने देखा है वही ट्राई करो, उसके अलावा कोई अच्छा लगेगा तो ऑब्वियसली बात है मैं तुम्हें टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा। बाकी तुम अगर विजिट करना तो विजिट कर सकते हो। 50 आई थिंक मेरे हिसाब से 80+ होंगे, पता नहीं 100 हो सकते हैं, पता नहीं कितने ही हैं, मैं तो गिनने नहीं वाला। अब छोड़ो, वो अपने आर्टिकल पे चलते हैं। सबसे पहले तो देखो मैं एक एक करके वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ। सबसे पहले तो मैं तुम्हें देखो नाम बता देता हूँ कौन कौन से मैंने चूज किए। सबसे पहले किंटसी, मल्टीप्लाई, कर्वेनेस। ऑलमोस्ट मान के चलो सबके पास कुछ ना कुछ फंडिंग भी है। अब किसके पास कहाँ से फंडिंग है वो तुम खुद ही सर्च कर लेना किसी वेबसाइट पे। उसके बाद कर्वेनेस, फैंटेसी टॉप, एम्बेड नेटवर्क, कुरू, किजी, लेवरेज। अब बहुत इजी टास्क है, मैं तुम्हें एक एक करके सारे टास्क दिखा देता हूँ। सबसे पहला है किंटसू वाला, जो कि ऑलरेडी मैं तुम्हें करके भी दिखा चुका हूँ, जो कि स्टेकिंग वाला टास्क है। जस्ट मैंने अभी स्टेकिंग वाले पे टास्क पे बताया था, तो तुम खुद ही कर लेना कैसे क्या करना होगा। सेकंड टास्क है मल्टीप्लाई वाला, वो भी सेम स्टेकिंग वाला टास्क है। सबसे पहले देखो तुम्हें कनेक्ट वॉलेट का ऑप्शन मिलेगा, अपना जो भी फैंटम वॉलेट है उसे चूज करना। फैंटम वॉलेट चूज करने यहाँ पे कुछ इनिशिएट करके जो भी लिखाता है ना, सिंपल 2-3 बार अप्रूवल आएगा, सिंपल एक एक करके कर देना। तो लाइक मेरा वॉलेट अच्छी
तरीके से कनेक्ट हो चुका है। कनेक्ट होने के बाद तुम्हें करना क्या है, देखो यहाँ पे एक ही टास्क है जो कि स्टेकिंग वाला टास्क है। अब जितना ज़्यादा तुम स्टेक करोगे ना उसके हिसाब से तुम्हें यहाँ पे पॉइंट्स मिलेगा। बट प्रॉब्लम है कि स्टेकिंग करने के लिए कुछ लिमिटेड ही टोकन दे रखे हैं। अब जो यहाँ पे टोकन दे रखे हैं ना वो बता देता हूँ कौन कौन सा है। सबसे पहले USDC, USDT, BTC, फलाना ढिकाना। अब ध्यान है, अब तुम्हें सबसे पहले ना यहाँ पे वो भी चूज़ करना है, नेटवर्क भी चूज़ करना है। नेटवर्क कौन सा चूज़ करना है, यहीं पे देखना ऑप्शन मिलेगा स्टेकिंग के बगल पे, यहाँ पे सफोलिया, फलाना ढिकाना, मोनार्क, टेस्टनेट चूज़ करना। अब तुम्हारे पास अगर इसमें ऑलरेडी फंड है तो अच्छी बात है, नहीं है तो सबसे पहले तो तुम जाके स्वैप वाले किसी भी एक वेबसाइट से सबसे पहले तो वो कर लेना, स्वैप कर लेना USDC या फिर USDT जिसमें तुम्हारा दिल करे। जैसे कर ले तो उसका तुम्हें यहाँ पे क्लेम का बटन आया था, जैसे तुमने अभी देखा था, क्लेम पे एक बार टैप करना, ऑटोमेटिक मल्टीप्लाई की खुद की वेबसाइट ही तुम्हें 50 USDC समथिंग दे देगी। और जितना भी तुम्हें देती है ना 50 का 50 मत करना, 49 समथिंग, कन्फर्म पर टैप करना। तो जो भी तुम्हारे पास फंड होगा ना 50, उसे कन्फर्म पर टैप करोगे तो तुम्हारे पास प्रोसीड करके जो भी ऑप्शन है 3-4 बार रिक्वेस्ट आएगी, सिंपल एक एक करके अप्रूव करते आना। और उस पर जो भी तुम्हें फीस लगेगी वो मोन टोकन की फीस लगेगी। मैं तुम्हें करके नहीं दिखा रहा बट बता रहा हूँ, बहुत ईजी तरीके से कर लोगे। तो विद इन 2 से 4 मिनट के अंदर जो भी स्टेकिंग वाला टास्क है कंप्लीट हो जाएगा। और ध्यान है यहाँ पे अनस्टेक मत करना, ध्यान है मल्टीप्लाई की वेबसाइट पे जो भी तुम स्टेक वाला अमाउंट करोगे उसे अनस्टेक बिल्कुल नहीं करना। अब रिवॉर्ड चेक करने के लिए सिंपल देखो ऊपर ही तुम्हें रिवॉर्ड वाला सेक्शन दिखेगा, यहाँ पे जितने भी तुम्हें पॉइंट्स होंगे ना वो तुम्हें यहाँ पे अर्न होते हुए दिखेंगे। और इसमें आई थिंक मेरे हिसाब से रेफर का भी पॉइंट्स है, वो तुम खुद ही चेक कर लेना। अब किसके हिसाब से क्या पॉइंट्स मिलेंगे यहाँ पे लिखा भी है। 100 USDT अगर तुम स्टेक करते हो तो तुम्हें मिलेगा 10 से TORB करके पर डे मिलेगा। अगर तुम 100 की जगह 200 करते तो उस हिसाब से चेक कर लेना। बाकी मैंने बता दिया यहाँ पे कोई भी अनस्टेक नहीं करेगा, यहाँ पे जितना हो सके तुम्हें स्टेकिंग करना है। अब सेकंड टास्क है करवेनेंस वाला। करवेनेंस वाला भी बहुत ईजी है। सबसे पहले देखो तुम अपना वॉलेट कनेक्ट करना, फिर उसके बाद कुछ टास्क वास आएगा, तुम्हें इसे स्किप करना। स्किप करने के बाद सिंपल लेफ्ट साइड पे जाना, यहाँ पे एक बटन होगा टॉगल करके, सिंपल उसे ओपन करना। एक एक करके टास्क बता रहा हूँ कैसे क्या करना है। सबसे पहले यहाँ पे लास्ट से थर्ड वाला ऑप्शन देखना, पंप फॉर गेन करके एक टास्क होगा, सबसे पहले हमें वो कंप्लीट करना है। कंप्लीट करने के लिए ना यहाँ पे चेक करना, एक क्लेम करके बटन आ रहा होगा, कुछ तो बटन आ रहा होगा, तुम्हें सबसे पहले क्लेम पे टैप करना। जैसे तुम टैप करोगे यहाँ पे एक और यहाँ पे क्लेम नहीं, जनरेट वॉलेट फर्स्ट करके लिखा होगा, उस पर एक बार टैप करना। जैसे ही टैप करोगे ना करवेनेंस की वेबसाइट पे तुम्हारा ऑटोमेटिक एक वॉलेट क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद तुम्हें यहाँ पे एक रिफिल गैस का बटन होगा, रिफिल गैस पे टैप करना है। जैसे ही उस पर टैप करोगे तो जो भी तुम्हारे फैंटम वॉलेट पे जो तुम्हारा मोन टोकन होगा ना उसमें से थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, 10 से 20% तुम्हें यहाँ पे करवेनेंस की वेबसाइट पे जो वॉलेट क्रिएट हुआ है वहाँ पे तुम्हें डिपॉजिट करना है। डिपॉजिट करने के बाद फिर पंप, जो भी यहाँ पे पंप करके जो लिखा रहा है ना बटन करके, इस पर एक बार 3-4 बार टैप करना तो ऑटोमेटिक तुम्हारा फॉसेट कट होगा, डिडक्ट होगा। उसके बदले तुम्हें कुछ पॉइंट्स मिलेंगे। पॉइंट्स मिलने के बाद तुम बाकी के टास्क कर पाओगे। टास्क कैसे पता चलेगा, कहाँ पे क्या करना है, ऊपर देखना फॉसेट का बटन होगा, फॉसेट पे जाओगे ना, यहाँ पे देखो ऑटोमेटिक यहाँ पे सारे ऑप्शन इनेबल हो जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ। इस वजह से क्लेम वॉल पे टैप करना, जितने भी फॉसेट है ना वो तुम्हें ऑटोमेटिक मिल जाएंगे। अब टास्क एक एक करके मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। तो पहला टास्क तो देखो यही था, यहाँ पे नोटिफिकेशन का बटन है, नोटिफिकेशन पे भी चेक करोगे ना तो यहाँ पे तुम्हें टास्क दिख जाएगा। सबसे पहले मिंट, टेस्टनेट टोकन, डिपॉजिट, कोलैबोरी, तुम एक एक करके पढ़ोगे भी ना, तुम खुद भी कर सकते हो। सिंपल एक एक करके इस पर टैप करना। लाइक डिपॉजिट पे जैसे ही टैप करोगे तो जो भी इसकी डिपॉजिट वाली वेबसाइट है तुम उस पर पहुंच जाओगे। लाइक डैशबोर्ड पे चलते हैं, यहाँ पे डिपॉजिट, लैंड, बोरो, एक एक करके बहुत ईजी टास्क है, जैसे मैंने तुम्हें सारे करके दिखाए। ऑलरेडी मैं डिपॉजिट कर चुका हूँ, फेल्ड हो चुका है, बट कोई नहीं, बट तुम समझ चुके हो कि कैसे क्या करना है। और इसके बदले भी जो भी तुम यहाँ पे डिपॉजिट, लैंड, बोरो वाले जो टास्क करोगे ना उसके बदले तुम्हें यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मिलते हैं, जो कि योर बाइट्स करके पॉइंट है। और तुम्हें डायरेक्ट अगर टास्क करना हो ना, सिंपल देखो मार्केट करके दिखा रहा होगा, सिंपल मार्केट पे जाना। जैसे तुम मार्केट पे जाओगे ना यहाँ पे तुम्हें बहुत सारे टोकन मिल जाएंगे। फिलहाल पता नहीं आ नहीं रहा क्योंकि आई थिंक थोड़ा बहुत सर्वर का इशू चल रहा होगा, बट ट्राई कर लेना। जैसे बता रहा हूँ डैशबोर्ड पे भी जाओगे तुम्हें ऑप्शन मिल जाएगा लाइक डिपॉजिट, विड्रॉ, हर एक चीज़ का तुम्हें यहाँ पे टोकन दिख जाएगा, जो भी तुमने पोजीशन खुद की लगाई होगी। नहीं तो मार्केट पे जाओगे तो तुम्हें जितने भी टोकन है वो सारे के सारे टोकन दिख जाएंगे। और इसके बाद जो भी गेट, यहाँ पे देखना मार्केट पे जाना, गेट CV करके लिखा होगा ना, इस पर टैप करना। और इसके बदले भी तुम्हें कुछ और एक्स्ट्रा फॉसेट मिलेंगे जो कि CV वाला होगा। फिर जैसे ही CV वाला फॉसेट मिल जाता है उसको भी तुम्हें लॉक कर देना। जो भी यहाँ पे फॉसेट मिलता है ना सबके सब लॉक कर देना, अनस्टेक मत किसी को भी करना, सिर्फ और सिर्फ लॉक ही करना है। इसके अलावा कुछ टास्क नहीं, जो भी तुम्हें यहाँ पे पॉइंट्स मिलेंगे बाइट पॉइंट्स करके, वो आगे चल के कन्वर्ट होंगे करवेनेंस वाले एड्रॉप में। बाकी मुनाद का तो हम कर ही रहे हैं, उसके बाद वो बात अलग है। अब सेकंड टास्क है फैंटेसी टॉप करके। सबसे पहले तो देखो तुम्हें इसमें रजिस्ट्रेशन वाला टास्क है जो कि मैं वॉलेट कनेक्ट करना है। सॉरी, इसमें वॉलेट कनेक्ट नहीं करना, इसमें तुम्हें ट्विटर कनेक्ट करना है। हाँ मैं बताना भूल गया, इसमें तुम्हें ट्विटर या फिर जीमेल कनेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। मैं ऑलरेडी कर चुका था इसलिए मैं बता रहा हूँ। ऑलरेडी तुम्हें देखो मैं अपना वॉलेट, सॉरी जीमेल, अपना ट्विटर कनेक्ट कर चुका हूँ। अब इसका तुम्हें टास्क क्या करना है, टास्क मुझे भी समझ में नहीं आ रहा, मैंने ट्राई तो किया। यहाँ पे वाइट लिस्ट पे जाओगे ना तो तुम्हें कुछ टास्क मिलते हैं, पता नहीं समझ में तो मुझे वैसे भी नहीं आ रहा। बाकी इसका अगर मुझे कुछ पता चला ना मैं तुम्हें अपने टेलीग्राम चैनल पर अपडेट करूँगा। बाकी होम पे अगर जाओगे ना तो तुम्हें कुछ यहाँ पे NFTs मिलती हैं जो कि मुझे समझ में नहीं आ रही। मार्केट प्लेस जो कि मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, तो मैं सेल क्या करूँगा। बाकी अगर तुम्हें जब इसमें तुम साइन अप करोगे ना तो तुम्हें इसके बदले भी कुछ NFTs मिलती तो हैं पक्का। बाकी एक्टिविटी वाले सेक्शन पे जाओगे ना तो तुम्हें अपनी खुद की एक्टिविटी चेक कर सकते हो। फैंटेसी स्कोर पे पता नहीं क्या है, बाकी चेक कर लेना। अगर इसका कुछ अपडेट होगा तो मैं तुम्हें टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर दूंगा।
बाकी सेकंड टास्क है एम्बेड फाइनेंस, जो कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, तुम्हें अगर याद हो, जिसमें हमने स्वैप किया था। तो सिंपल स्वैप वाला फीचर है, इसमें और कुछ है नहीं। फिर एक कुरू करके, जिसमें तुम्हें क्या है, टोकन को बाय सेल करना होता है। इट्स वेरी इजी। सबसे पहले तो देखो कनेक्ट वॉलेट का ऑप्शन होगा, तो लाइक वॉलेट कनेक्ट हुए, जैसे तुम नॉर्मल किसी भी एक्सचेंज पे जैसे हम टोकन बाय सेल करते हैं, तो सेम यहाँ पे भी है। सिंपल कोई भी टोकन का पेज चूज करना, लाइक मैंने मोन यूएसडीसी चूज कर लिया। इसका सिंपल देखो तुम्हारे पास ऑलरेडी यूएसडीसी में फंड होगा, मतलब ऑलरेडी तुम स्वैप कर चुके हो। लाइक यूएसडीसी नहीं होगा तो यूएसडीटी का पेयर चूज कर लें, जिसमें भी तुम्हारे पास फंड हो, तो जिस भी टोकन में तुमने स्वैप किया होगा, सिंपल यहाँ पे आना, जो भी अमाउंट का डाला होगा, सिंपल उसमें बाय पे क्लिक करना, सेल पे क्लिक करना, बस यही ट्रांजेक्शन करना है। और दिन में ज़्यादा नहीं, 3-4 करना है, किसी भी टोकन पे करो, उसमें तुम्हारी मर्जी। अब इसके बाद टास्क है कीजी वाला, ये एक आई थिंक सोशल मीडिया लाइक है। तुम्हें अगर याद हो, मैंने एक एड ऑफ दिया था फारकास्टर करके, सेम उसी की तरह। इसमें कुछ नया नहीं है। सिंपल देखो टेस्ट डाउनलोड पर टैप करना, इसका जो भी वॉलेट है डाउनलोड करके सिंपल तुम्हें जीमेल या फिर ट्विटर से अकाउंट क्रिएट करना होगा, या फिर लॉगिन करना होगा। लॉगिन कर लेना, उसका तुम्हें पोस्ट वोस्ट करना है। पोस्ट वोस्ट जैसे करोगे उस हिसाब से तुम्हें कुछ पॉइंट्स मिलते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। बाकी इसमें कुछ ऐसा है नहीं खास। अब इसके बाद है LEVR करके एक इसका DFI है। सबसे पहले इसमें देखो लॉगिन और रजिस्टर का बटन होगा, उस पर टैप करना। फैंटम वॉलेट का ऑप्शन होगा, फैंटम वॉलेट अपना कनेक्ट करना। टास्क करना इज वेरी इजी, कुछ नहीं करना तुम्हें। लाइक जैसे कि हम कोई होता है ना टास्क वास्क, मैं बता देता हूँ कैसे का टास्क करना। सबसे पहले वॉलेट कनेक्ट करने के बाद ना तुम एक्सप्लोर पे टैप करना। एक्सप्लोर पे जैसे ही टैप करोगे ना, यहाँ पे कोई भी अभी के टाइम पर एक भी गेम्स लाइव नहीं है। सिंपल तुम्हें सिर्फ और सिर्फ उसमें प्रेडिक्ट करना है। जो भी यहाँ पे गेम्स के इवेंट लाइव होंगे ना, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ प्रेडिक्ट करना है कि इसमें से कौन या विन करेगा या फिर नहीं करेगा। जिस हिसाब से तुम विन प्रेडिक्ट करोगे उस हिसाब से तुम्हें पॉइंट्स मिलेंगे, या फिर जो भी होगा आपने माई बेट्स पे जाना। बट प्रॉब्लम ये कि जब भी तुम किसी भी उस पर टैप करोगे ना, तो हर बार तुम्हें ट्रांजेक्शन की फीस कटोगी, जो कि मोनाद के टोकन होगी। बट अभी के टाइम पर लाइव नहीं है, तो जब भी लाइव होगा टेलीग्राम चैनल पर मैं अपडेट कर दूंगा। सबसे एंड लास्ट और जो कि होने वाला है डस्टेड वाला, तो लाइक डस्टेड की वेबसाइट ओपन हो जाए। सबसे पहले एंटर ऐप पे टैप करना। जैसे उस पर टैप करोगे सबसे पहले फैंटम वॉलेट, जो कि ऑलमोस्ट तुम्हारे पास होगा, और डाउनलोड कर चुके हो, तो सबसे पहले अपना फैंटम वॉलेट कनेक्ट कर लेना। वही वॉलेट कनेक्ट करना जो तुमने मेटामास्क से इंपोर्ट किया होगा। दैट्स वेरी इजी। जैसे तुम अपना वॉलेट कनेक्ट कर लोगे, यहाँ पे कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। टास्क बता देता हूँ, टास्क इज वेरी वेरी इजी, जस्ट लाइक ए डिस्कॉर्ड की तरह मान के चलो। नाम से देखो DB लिखा हुआ है, डिस्कॉर्ड की तरह। सबसे पहले अपना वॉलेट कनेक्ट करने के बाद ना, यहाँ पे तुम्हें कुछ पॉइंट्स कलेक्ट करने। सबसे राइट साइड पे देखना, यहाँ पे डेली लेसो करके लिखा होगा, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है। आई थिंक इसमें कुछ मेरे हिसाब से गेम वाला टास्क है। सबसे पहले इसे कंप्लीट करना है। ध्यान रहे मिलेगा कहाँ से, राइट साइड पे लिखा होगा डेली LSO करके, जो भी लिखा है उस पर टैप करना। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन आएगा, सबसे पहले उस इंस्ट्रक्शन को तुम्हें पढ़ना है। इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद सिंपल स्टार्ट लेसनिंग करके जो भी लिखा होगा उस पर टैप करना। फिर जो भी यहाँ पे टास्क करना है, सिंपल स्मॉल सा गेम है, उसका गेम खेल लेना। उसके क्लिक टू ओपन पे टैप करना। जो भी जा रहे ओपन करोगे, यहाँ पे तुम्हें कुछ ना कुछ पॉइंट्स मिलेंगे। लाइक 300 पॉइंट्स मिल चुके हैं। अब जिसे क्लेम करने के लिए तुम्हें यहाँ पे फीस लगेगी, जो कि 0.01 है, और हर बार करोगे तो तुम्हें हर बार उस हिसाब से फीस लगेगी। और मेरे हिसाब से आई थिंक इसमें फॉसेट भी मिलेगा अपने आप ही। अब कितना पॉइंट मिलेगा मुझे नहीं पता, बाकी तुम इसे 5 बार दिन में 6 बार खेल सकते हो। लाइक मैंने 1 टाइम ऑलरेडी खेल चुका हूँ, तो मेरे पास 5 लिखा रहा है। तो इस हिसाब से तुम जितना ज़्यादा इसे गेम प्ले करोगे उस हिसाब से तुम्हें पॉइंट्स मिलेंगे। पॉइंट्स चेक करने के लिए लेफ्ट साइड पे देखना, रिवॉर्ड करके सेक्शन होगा, रिवॉर्ड पे जाना। जैसे ही तुम रिवॉर्ड पे वाले सेक्शन पे टैप करोगे, यहाँ पे चेक करना कहाँ चला गया पॉइंट सिस्टम। देखो माई रैंक पे स्कोर पे जाओगे, स्कोर पे पॉइंट्स दिखाएगा। और यहाँ पे डिस्कॉर्ड और ट्विटर कनेक्ट करने का भी ऑप्शन आ नहीं रहा। जैसे ही ऑप्शन इनेबल होता है, कमिंग सून लिखा है, जैसे इनेबल होगा तो मस्ट भी ट्विटर और डिस्कॉर्ड कनेक्ट कर लेना। डस्टेड में सिर्फ और सिर्फ एक ही टास्क करना है, जो कि इसमें गेम वाला टास्क है, जो कि मैंने तुम्हें बता दिया कहाँ पे मिलेगा। दिन में 5 या 6 बार ही होगा, तो उस हिसाब से देख लेना, खेल प्ले कर लेना। और दिन में 3-4 बार मैसेज यहाँ पे कुछ भी कर देना, मतलब कुछ भी, मतलब ऐसी मैसेज मत करना, अच्छे वाले मैसेज कर देना, बाकी तुम्हारी मर्जी। अब इसके बाद सबसे लास्ट एंड फाइनल, जो कि हमें किस तरीके से साइबिल वॉलेट से बचना है, या फिर कौन कौन से हमें रूल्स फॉलो करने हैं ताकि हमारा वॉलेट साइबिल में ना है और हमें एयरड्रॉप मिल जाए। मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं, उसे मस्ट भी फॉलो करना है। सबसे पहले जहाँ पे भी पॉसिबल हो फैंटम वॉलेट ही यूज़ करना कोई भी टास्क करने के लिए। अगर फैंटम वॉलेट का ऑप्शन नहीं है तो मेटामास्क कर सकते हो, लास्ट ऑप्शन है, बट मस्ट भी फैंटम वॉलेट यूज़ करना है। उसके बाद तुम्हें सेकंड पॉइंट है, तुम्हें यहाँ पे रेगुलरली ट्रांजेक्शन करना है, और जस्ट लाइक ए ह्यूमन, नॉट ए बोट की तरह। या फिर तुम्हें कोई भी कोड यूज़ नहीं करना, कोई भी स्क्रिप्ट यूज़ नहीं करना, ना ही तुम्हें ओवर ट्रांजेक्शन करना है। ओवर ट्रांजेक्शन का मतलब मुझे पता है, इंसान हो तो तुम कुछ भी कर सकते हो। लाइक दिन में ही तुम चाहो तो 50 ट्रांजेक्शन कर सकते हो, वो भी नहीं करना। दिन में एक लिमिट के हिसाब से टास्क करो कि तुम्हें लगे कि हाँ भाई इंसान ही टास्क करे, तभी तुम इस एयर ड्रॉप पे एलिजिबल हो पाओगे। लाइक दिन में 5 या 10 ही ट्रांजेक्शन करो, वो भी बहुत है। नहीं 5 भी ज़्यादा हो गया, दिन में 5 ही टास्क करो, टेस्टनेट के हिसाब से बहुत है 5 या 10, उससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं। उसके बाद थर्ड पॉइंट है, तुम्हें क्या करना है, स्वैप और डिप्लॉय और डीएफ्स वाले जितने भी टास्क मैंने यहाँ पे दे रखे हैं, एक ही दिन में तुम्हें सारे के सारे बिल्कुल यूज़ नहीं करने, इसलिए मैंने तुम्हें सारे के सारे करके नहीं दिखाए, 1-2 करके दिखाए। लाइक यहाँ पे डिसेंट्रल में मैंने 8 या 9 दे रखे होंगे, जितने भी दे रखे होंगे। आज के दिन तुम्हें सिर्फ और सिर्फ 3 ही यूज़ करना, सारे के सारे मत यूज़ करना। 3 कोई भी चूज़ कर सकते हो अपनी मर्जी से। लाइक स्वैप की बात करूँ, लाइक स्टेकिंग तो चलो 1-2 दे रखा है। NFT की बात करो, NFT में ऑलरेडी बता चुका हूँ, दिन में 3 या 4 ही NFT मिंट करो, उससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं। लेयर 3 का भी
सेम हो उसमें सारे टास्क मत करो। स्वैप में दिन में कोई भी 1 या 2 DFI चूज़ कर लेना, उसमें 2-3 टोकन स्वैप करना। 6 के 6 एक दिन में कोई भी यूज़ नहीं करेगा, नहीं तो साइबर में आओगे पक्का। उसका सेम चीज़ कॉन्टैक्ट डिप्लॉयड मैंने 4 दे रखा है, तो किसी भी दिन में एक ही यूज़ करना है, दिन में 2 भी नहीं, दिन में एक ही यूज़ करना। लाइक आज एक कॉन्टैक्ट डिप्लॉय कर दिया तो कल मत करना, फिर परसों करना, एक दिन छोड़ के या फिर 2 दिन छोड़ के कॉन्टैक्ट डिप्लॉय करना है, अलग अलग वेबसाइट पे अलग अलग दिन पे। एक ही दिन में कोई यूज़ नहीं करेगा। ये मेरा 3rd पॉइंट था। अब इसके बाद 4th पॉइंट है डू नॉट फार्मिंग। मतलब अब मैं पढ़ के तो ऑलरेडी मैंने लिखा है, वैसे भी क्या ही पढ़ूँ। एक ही अकाउंट से, मतलब लाइक ये मेरा पीसी है, सॉरी ये मेरा लैपटॉप है, तो एक ही लैपटॉप से मल्टीपल वॉलेट से बिल्कुल भी एड्रॉप फार्मिंग मत करना, क्योंकि इनके डिस्कॉर्ड और वेबसाइट पे इन्होंने साफ साफ कहा ये आईपी ट्रैक कर रहे हैं। अगर इनको पता चला कि तुम 2 वॉलेट या फिर 3 वॉलेट से एक ही सिस्टम से फार्मिंग कर रहे हो, तो वो भी साइबर में आएगा, तो किसी भी एड्रॉप में मतलब किसी भी वॉलेट में तुम्हें एड्रॉप नहीं मिलेगा। लाइक मैं अपना एक ही वॉलेट यूज़ करूँ तो ऑब्वियसली बात है हायर चांसेस है कि मुझे एड्रॉप मिलेगा डेफिनेटली, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक बात सेकंड चीज़, मान लो किसी किसी के पास मल्टीपल डिवाइस होते हैं, बट प्रॉब्लम है कि वो अपना एक ही वाईफाई यूज़ करते हैं या फिर एक ही नेटवर्क यूज़ करते हैं, तो उसमें भी तुम्हें प्रॉब्लम आएगी। एक ही वाईफाई में अगर तुम 2 मोबाइल या फिर 2 लैपटॉप चला रहे हो तो वो भी साइबर में आएगा। अगर तुम्हें चलाना है तो वो फ़ोन का इंटरनेट फ़ोन में ही चलाओ, लैपटॉप के लिए पता नहीं क्या करो, बट एक ही नेटवर्क कनेक्टिविटी से तुम्हें 4 डिवाइस नहीं चला सकते ना, तो चारों में एड्रॉप फार्मिंग कर सकते हो। बाकी अगर VPN यूज़ करना चाहो तो वो कर सकते हो, उसके बाद तुम्हारी मर्जी। 5th पॉइंट है डू नॉट सेंड मोन टेस्टनेट टोकन टू एनी अदर एड्रेस। आई नो इन्होंने आई थिंक आज ही मेरे हिसाब से ट्विटर पे लिखा भी था, तुम अपने दोस्तों को मोन टोकन सेंड कर सकते हो, बट मेरी मानो मोन टोकन सेंड करने की ना तो किसी को ज़रूरत है ना तो किसी से लेने की ज़रूरत है। सबसे बेस्ट तुम्हारे पास मोन टोकन लेने का मैंने बहुत सारे वेरियस वे बता दिए बाय करने का तरीके, तो सिंपल है बाय कर लो, या फिर फ्री में भी तुम्हें आज के टाइम पर मिल ही जा रहे हैं और ईजिली है। तुम्हें किसी में भी इतना ज़्यादा फीस की जरूरत नहीं है, तुम्हारे पास 2 टोकन भी होगा ना, तुम उससे भी अच्छा खासा टास्क कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इसके बाद है तुम जो भी वॉलेट यूज़ करो ना, उस पर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेननेट के ट्रांजेक्शन होने चाहिए। लाइक ऑलमोस्ट वो तुम्हारा पुराना वॉलेट होगा, एग्जांपल के अपना जो भी मेटामास्क यूज़ करो, मेटामास्क छोड़ो मैं फैंटम वॉलेट में दिखाता हूँ, ईजी रहेगा। फैंटम वॉलेट पे इथेरियम चेन पे तुम्हारे ट्रांजेक्शन होने चाहिए, वो भी कितने, मंथली के 2 या फिर उससे ज़्यादा नहीं, एक मंथ में कम से कम 2 या 3 ट्रांजेक्शन तो होने चाहिए, उससे ज़्यादा हो तो अच्छी बात है। लाइक मैं अपना अगर दिखाऊं, देखो इथेरियम ओपन करते हैं, यहाँ पे चलते हैं, वेयर इज दिस। लाइक मैंने अपना वॉलेट का एक्टिविटी ओपन करा है जो कि इथेरियम का है, तुम साफ साफ पढ़ सकते हो। फरवरी 21 को मेरा ट्रांजेक्शन 2 ट्रांजेक्शन हुआ था, एक एथेरियम रिसीव हुआ था, पता नहीं कहाँ से, मुझे भी नहीं पता। फिर फरवरी 9 को 2 ट्रांजेक्शन हुआ था, फिर जनवरी 26 को 3-4 ट्रांजेक्शन। तो कम से कम एक मंथ में ज़्यादा नहीं तो कम से कम 2 से 3 ट्रांजेक्शन मेननेट इथेरियम पे होना चाहिए, और वो भी उसी वॉलेट पे जिस वॉलेट पे तुम मोनाद का एड्रॉप फार्मिंग कर रहे हो। अब इसके बाद लास्ट टास्क है जो कि सोलाना चेन पे भी तुम्हारे ट्रांजेक्शन होने चाहिए, और सोलाना चेन पे कम से कम एटलीस्ट ज़्यादा नहीं तो 5 ट्रांजेक्शन होने चाहिए। और साथ में एक चीज़ और, जो भी तुम अपना वॉलेट यूज़ करोगे, मतलब जो भी तुम्हारा फैंटम का वॉलेट, वैसे इसमें सोलाना का ट्रांजेक्शन नहीं भी करोगे ना तो भी चलेगा, बट मस्ट भी इथेरियम चेन पे कम से कम $15 से $20 होल्ड होना चाहिए। मेरे पास जैसे $11 है, आई थिंक मैं इसमें डिपॉजिट कर दूंगा जब तक पता नहीं डाउन भी हो चुका होगा, वैसे जो भी हो, बट कम से कम एटलीस्ट ज़्यादा नहीं तो $15 से $20 इथेरियम पे फंड होना चाहिए जिस भी वॉलेट से तुम मोनाद का एड्रॉप फार्मिंग कर रहे हो। तो इस तरीके से तुम साइबर के क्राइटेरिया से इजीली बच सकते हो। जैसे मैंने बताया, एक दिन में कोई भी सारे के सारे टास्क बिल्कुल नहीं करेगा, चाहे वो स्वैप वाला हो, चाहे वो कॉन्टैक्ट डिप्लॉय वाला हो, चाहे फॉसेट वाला, तो तुम फिर भी कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि फॉसेट की तुम्हें नीड है। बाकी इसमें मैंने जितने भी टास्क बताए, चाहे वो स्टेकिंग वाला टास्क हो, चाहे वो लैंड बोरो वाला टास्क हो, चाहे वो DFs वाले हो, दिन में 2 या 3 ही यूज़ करो। मैंने सारे लिंक दे रखे हैं, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिंपल इस आर्टिकल को, लिंक को तुम कहीं भी सेव कर लो, स्टार कर लो, और इसमें जो भी अपडेट आएंगे ना, मैं सारे के सारे इसी आर्टिकल के नीचे पोस्ट करता हूँ, क्योंकि मेरे पास एडिट करने का ऑप्शन है। तो तुम्हें सारे के सारे लिंक एक ही जगह पे मिलेंगे, तुम्हें कहीं 10 जगह जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट ध्यान दें, एक ही दिन में सारे टास्क कोई नहीं करेगा। अब बात करते हैं, कुछ लोग ये कहेंगे भाई इस थर्ड पार्टी वेबसाइट पे मेरे इतने ट्रांजेक्शन दिखा रहा है, इतने कॉन्टैक्ट डिप्लॉय दिखा रहा है, या फिर मेरा टॉप का जो वॉलेट है, मेरा 1% वॉलेट मारा है, उस वेबसाइट पे भरोसा बिल्कुल भी मत करना। क्योंकि तुम्हें याद हो, मैं बता दूं, जेटकिन हो गया, लेयर 0 हो गया, स्क्रॉल हो गया, ये तो फिर भी मेननेट वाले प्रोजेक्ट थे। टेस्टनेट वाले प्रोजेक्ट पे भी, वहाँ पे भी तुम्हारी रैंकिंग दिखा दी थी, बट बाद में चल के नॉट एलिजिबल होते थे, क्योंकि जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है ना, उनको उस थर्ड पार्टी वेबसाइट से कोई लेना देना नहीं है। उनको सिंपल एक ही काम है, एक ही रूल है, उनको चाहिए रियल एंड ऑथेंटिक यूज़र। अगर कोई भी मल्टीपल से फार्मिंग करता हो दिख गया, वो नॉट एलिजिबल पक्का।
तो जितने भी थर्ड पार्टी वेबसाइट में तुम चेक कर रहे हो ना, तो चेक करने की बता रहा हूँ, जरूरत भी नहीं है, ना मैं कभी करता हूँ, ना मैं तुम्हें सजेस्ट करूँगा। तुम्हें अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखना है कि एयर ड्रॉप मिलेगा, बस जो मैंने बताया उससे ही फॉलो करो। जो मैंने प्रिवेंट साइबिल का तरीका बताया मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, किस किस यूज़र को भी एयर ड्रॉप मिलेगा, मैं पूरा क्राइटेरिया मैंने बता दिया। अब इसके बाद आई थिंक इसके वीडियो आने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने पूरा सब कुछ बता दिया, स्टार्ट से लेकर एंड तक सारी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन दे दिया। बाकी 2-3 महीने बाद जब भी इसका एयर ड्रॉप मिलेगा, नहीं वैसे टाइम लगेगा 3 महीने बाद जो भी होगा, बट पूरा प्रोसेस बता दिया साइबिल से बचने का लेके। तुम्हें सारे के सारे लिंक एक ही जगह पे मिल जाएंगे। तो आई होप वीडियो तुम्हें अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और मस्ट भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, क्योंकि जितने भी लेटेस्ट अपडेट होंगे तुम्हें वहीं मिलेंगे। तो इस वीडियो पे सिर्फ इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। धन्यवाद। Take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding from the words I spit. So sharp, so freezing, so cold. Behold, frostbite they feeling. I could tear you apart.